शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा एकनाथ महाराज की। सो कल इट वाज नामदेव महाराज उनका समाधि दिन था। Okay, technically it is as per the English calendar. So Gregorian calendar के हिसाब से 3rd July 1350 is when he took samadhi. As per our tithi, it happens to be Ashad Krishna Trayodashi. So Ashad Ekadashi and Kartik Ekadashi. These are two important dates from a Varkari Sampradaya. That is the Devashayini Ekadashi and the Prabodhini Ekadashi. Both are important. Just as Ekadashi होने के बाद, that is Shukla Ekadashi, Kartik Ekadashi होने के बाद, Kartik कृष्णा एकादशी के बाद का जो त्रयोदशी है तभी माउली ने समाधि ली थी। उसी तरह आषाढ़ एकादशी कृष्ण एकादशी होने के बाद त्रयोदशी को नामदेव महाराज ने, of course 1350 he took samadhi. Namdev Maharaj lived for a good 80 years. So out of the 4 important Varkari saints, Mauli lived only for 21 years, Tukaram Maharaj lived only for 42 years, Eknath Maharaj lived for 66 years, and Namdev Maharaj lived for 80 years. So he lived the maximum in terms of the 4 important saints in the Varkari Sampradaya. Namdev Maharaj, jab almost when he was 80, he prays to Vithala कि मैं भी अभी थक गया हूँ, मेरे साथ जो जितने संत थे सारे निकल गए हैं, चौका मेड़ा का समाधि हो जाता है, माउली का तो काफी पहले हो जाता है। सो इससे मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझको बहुत याद आ रही है उनकी, तो आई वुड आल्सो वांट टू फिनिश माय अवतार कार्य। आई आल्सो लिव्ड फॉर 80 इयर्स, आई वांट टू फिनिश। सो विठल पूछते हैं कि हाउ डू यू वांट टू फिनिश? तो सर आपके चरण में मुझे त्यागना है मेरा प्राण। तो व्हाट, एंड ही आल्सो आस्क्स दैट मेरा समाधि जहां भी हो ऐसे जगह पे मेरा समाधि बनाओ विठला कि तुम्हें देखने जितने भक्त आएंगे वो भक्तों का चरण मेरे पे गिरना चाहिए। दे शुड वॉक ऑन मी, उनका चरण का धूल मेरे पे लगना चाहिए, इतना अनुग्रह करो। तो विठल क्या करते हैं, उनका आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू पंढरपुर। पंढरपुर का जो वहां मेन टेंपल का जो मेन द्वार है वहां पे ही स्प्लिट्स द अर्थ। मां भूमि को वो स्प्लिट कर देते हैं, बड़ा खड्डा जैसा हो जाता है। नामदेव महाराज उसमें कूद जाते हैं। नामदेव महाराज के पीछे काफी उनके जो शिष्यगण है वो भी कूद जाते हैं। इट सीम्स इवन जनाबाई आल्सो, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन आल्सो जंप इनटू दैट, एंड एज सून एज दे जंप द अर्थ अगेन क्लोजेस बैक। आज भी बिफोर वी गो एंड टेक दर्शन ऑफ विठल इन पंढरपुर, द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टेक दर्शन ऑफ नामदेव महाराज समाधि। वो नामदेव महाराज की समाधि, बिकॉज ही हैड आस्क्ड हिमसेल्फ टू बिकम अ पर्सन ऑन whom people can step, उसको पायरी बोलते हैं। पायरी इन मराठी स्टेप, पायदान, राइट? तो उसको नामाची पायरी बोलते हैं। वो आज भी समाधि महाद्वार के सामने ही है। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट स्टेप। नामदेव महाराज इज अ ग्रेट सेंट, उन्होंने मांगा ठीक है, लेकिन हम उस पर पैर तो रख नहीं सकते हैं। उसको एक छोटा सा सन्निधि जैसा किया है, उसको नमस्कार करके फिर उसको घूम के देन वी हैव टू गो एंड टेक विठल दर्शन। सो दैट इज स्टिल द प्रथा, and it was given as a boon to Namdev Maharaj by Vithala himself. So I thought I'll just quickly cover on Namdev Maharaj's samadhi. Namdev Maharaj की कथा तो खैर हम will try and cover it बहुत विस्तार, because 80 years of लीला, right? So उसका एक छोटा सा अंश हमने माउली के चरित्र के टाइम हम लोग ने एंजॉय किया, बट अदरवाइज नामदेव महाराज का चरित्र खुद एक बहुत रोचक और वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस चरित्र है उनका। वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, उसका अनुभव लेने की भी कोशिश करेंगे अगर एवरीबडी परमिट्स। वी हैड कवर्ड ऑन एकनाथ महाराज, वी हैड कवर्ड उनका गुरुकुल वास कवर किया था।
अभी गृहस्थ धर्म में रह रहे हैं, उनको एक बहुत उत्तम ऐसे धर्मपत्नी उनको उनको मिले थे. ऑफ कोर्स that is because of Vitthal Anugraha, and also to support him he also had got a good brother-in-law, right? We had seen that उद्धवा करके, and पैठण में रह के लोगों पे करुणा करके लोगों पे लीलाएं कर रहे हैं, and that is where we are now. So we will continue his story as he stays in पैठण. तो एक बार क्या होता है कि there is a rich trader, एक व्यापारी है, कर्नाटका में रहने वाला एक व्यापारी है. तो ये कर्नाटका और महाराष्ट्र आज है ना, आज के समय में कर्नाटका महाराष्ट्र का whatever border we've drawn, so these are all modern states post independence. उस जमाने में तो the divisions were different, right? So Vithala as a god was considered special not only by Marathi speaking but also by Kannada speaking. So it was a common god across these two mother tongues. Okay. So Kannada संप्रदाय के एक बहुत रिच व्यापारी थे. उनके मन में आता है कि पंढरपुर में एक मुझे विठल और रकुमाई का एक विग्रह, मतलब एक आइडल बना के प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसे उनके मन में आता है. उनके वजह से मुझे काफी धन मिला है, उनके वजह से मुझे काफी फैमिली में हैप्पीनेस है. सो ही वांटेड इन सम मैनर रीपे इट बैक. सो ही सेड मेरे को अगर मुझे भाग्य मिले तो आई वुड लाइक टू मेक एन आइडल ऑफ रुक्मिणी एंड विठला. वो उनके मन में आते ही विठला गिव्स अ दर्शन इन हिज स्वप्न, मतलब उनके स्वप्न में आके, ड्रीम्स में आके विठला उनको दर्शन देते हैं. बोलते जरूर बनाओ, मगर एक काम करो, पंढरपुर मत आओ, मैं अभी पंढरपुर में हूं ही नहीं, तुमको पैठण आना पड़ेगा. तो ये ड्रीम में चल रहा है इनका वार्तालाप. तो बोल रहे कि पैठण में क्यों है? वो बोल रहे नहीं, मैं संत एकनाथ महाराज के घर पे हूं. तो बोलते एकनाथ महाराज के घर पे क्या कर रहे हो आप? तो ही सेज, वो क्या होता है when you do भजन कीर्तन, ओके, अब हम जब गाते हैं ना तो कीर्तनकार, मेन कीर्तनकार एक रहते हैं जो गाते हैं, उनके पीछे ना there is always a chorus, there are some 5-7 people who stand. कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई एकतारा बजा रहा है, you know, and then what they will also do is they will sing chorus. So अब हम गाते ही there will be a couple of lines that the main singer will sing, and then the chorus will sing, repeat that. So it's called ध्रुव पदा, ध्रुपद, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो ध्रुपद करके जो बोलते हैं. तो basically what will happen is the main singer will sing a couple of lines and the chorus will carry, मतलब सेकंड लाइन सिंग करेंगे, वो डुप्लीकेट करेंगे, 2 बार गाएंगे, 3 बार गाएंगे. तो ऐसे वो एक प्रथा है. ओके, इट्स लाइक आजकल का जो बैंड है, मेन सिंगर रहता है और पीछे गिटारिस्ट रहता है, पीछे ड्रमर रहते हैं, नो, दैट्स द काइंड ऑफ बैंड दैट आवर सिस्टम आल्सो है. तो इस तरह से दैट इज हाउ दी कीर्तन करने का जो संप्रदाय वो होता है. तो विठल बोलते हैं कि मैं वहां पे ध्रुपद गा रहा हूं, पीछे खड़ा रह के मैं कोरस में मंजीरा बजा के ध्रुपद गा रहा हूं वहां पे. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर एकनाथ महाराज. तो इनका he comes out of the dream and he says, विठल पंढरपुर छोड़ के किसी एकनाथ महाराज के घर पे रह रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, भगवान बन के रहे तो भी ठीक है, वहां पे ध्रुपद, मतलब एकनाथ महाराज गा रहे और पीछे ये मंजीरा बजा के खड़े हैं, ऐसे कौन है ये संत? You know, who is this saint that such a great saint that he is? तो ठीक है, फिर भी वो बना लेते हैं, सिंस विठला himself has told, वो मूर्ति वगैरह बना लेते हैं, बहुत भव्य मस्त मूर्ति बनाते हैं. And he comes to पैठण. पैठण में आने के बाद he meets एकनाथ महाराज. Of course एकनाथ महाराज is उनका वेलकमिंग और उनका आतिथ्य तो was जगह प्रसिद्ध. वो आते, आइए आप कैसे हैं, यहीं पे रहिए, खाना खाइए, यू नो. तो वो आतिथ्य देख के बहुत खुश हो जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ थोड़े दिन रहते हैं. He doesn't first immediately give the idol. वो थोड़े दिन रहते हैं, देखते हैं विठल ने बोल दिया, फिर भी हमें डाउट रहता है कि ठीक है ये कौन है, इनके पास मैं क्यों दूं. तो वो रह रहे हैं, उनको देख रहे हैं, रोज उठते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, कीर्तन भजन, कुछ भागवत लिख रहे हैं. एंड द वे ही डीलिंग विद पीपल, इतने प्यार से, जितना प्यार से इनके साथ रहे उतने ही प्यार से अमीर गरीब, देयर इज नो डिस्टिंक्शन, जो भी आते हैं उनको खाना दे रहे हैं. सो वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं, ये कितने संत पुरुष हैं, that this man doesn't have any distinction amongst anybody, इतने प्यार से सबके साथ बर्ताव कर रहे हैं. फिर भी उनके मन में ऐसे है कि yes, he is a great man, he is a very good man, but ये संत कैसे होंगे? I mean, he is a good man, that is all he is able to think.
तो फिर भी विठल ने बोला है कि इनको मूर्ति देना है, तो ये मूर्ति उनके हाथ में दे देते हैं। एंड देन विठल ने ड्रीम में आके जब बोले थे, उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि किसी को बताओ मत, डोंट टेल दैट आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड एंड इन द कोरस। तो ये तो बता नहीं पाएंगे, मगर फिर भी वो पूछ लेते हैं। वो पूछते हैं, मुझे विठल ने आपको मूर्ति देने बोला है, मुझे पता नहीं आपको क्यों देने बोला, आप बहुत अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, वार्म पर्सन हैं, मगर आपको देने के लिए व्हाट इज इट दैट इज सो स्पेशल, आई डोंट नो। दैट इज व्हाट ही टेल्स एकनाथ महाराज हिमसेल्फ। एकनाथ महाराज यूजुअली, आई मीन व्हाट इज ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड। वो बोल रहे हैं, नहीं मुझे भी पता नहीं है विठल ने क्यों बोला, मैं तो एकदम सर्वसाधारण भक्त हूँ, मेरे जैसे लाखों होके गए, मेरे से बड़े बहुत लोग हैं, पता नहीं विठल ने क्यों तुमको बोला, मगर आप रखिए, मेरे पूजा ग्रह में रखिए, हम उसको नैवेद्य करेंगे, पूजा करेंगे, नैवेद्य करेंगे। तो उस दिन विठल और रुक्मिणी आए हैं घर पे, राइट, आइडल के तौर पे, मगर उनके लिए तो भगवान ही है, तो वो रखे हैं। He is kept those idols and now he starts offering puja. So पूजा करना चालू कर देते हैं। एकनाथ महाराज को पूजा करते देखते ये दंग रह जाते हैं, आंखों में आंसू आ रहा है, समाधि स्थिति में चला जाते हैं। वो the beauty with which Eknath Maharaj is doing itself is so attractive. He is all astonished. नैवेद्य का समय आता है, नैवेद्य के समय आते ही कृष्ण का तो फेवरेट बटर है, राइट, दैट इज so what they do is they take a small portion of butter, ऐसा छोटा सा, he takes मक्खन लेने के हाथ में लेके उसको ऐसा छोटा-छोटा ऐसा बॉल बनाते हैं और नैवेद्य करने के लिए ऐसा हाथ आगे करते हैं। एंड नैवेद्य करने के लिए starts off spontaneous. I have told this many times. इन लोग के लिए ना अभंग गाना is like on the spot रहता है। So immediately starts on an abhanga. He says, सकळ देवांचा नियंता माझा विठ्ठल माता पिता, तो हा उभा विटेवरी कट धरुनिया करी, मीरावे वैजयंती माळा केसर कस्तुरीचा टिळा, मकर करा कुंडले करी शंख चक्र शोभले, एका जनार्दनी शरणी विठ्ठल पाहे ध्यानी मनी। He is singing that सकळ देवांचा नियंता मतलब सभी देवों को भी नियंत्रित करने वाले ऐसे विठ्ठल है। He is the one who is the सूत्रधार for everybody। मगर है कौन? वो मेरे माँ और पिताजी हैं। He is like my parents। I'm sorry, I had actually promised my mother that I will not cry, but there are some things, sometimes there are certain things that it just touches you, so I'm sorry। बोलते सकळ देवांचा नियंता माझा विठ्ठल माता पिता, वो कहाँ पे है? विटेवरी, एक ईंट पे खड़े हैं, अपने हाथ अपने कमर पे रख के खड़े हैं, वैजयंती माला उनके गले में है, केसर कस्तूरी का टिड़ा है। He's just describing what he's seeing. He's seeing actual विठ्ठला in his front, right? साक्षात्कार रूप में देख रहे हैं, वो अभी मूर्ति नहीं देख रहे हैं, वो साक्षात्कार में विठ्ठल को देख रहे हैं। मकर कर कुंडले करी शंख चक्र, एक्चुअली विठ्ठल जब खड़े हैं ना विठ्ठल के रूप में, उनका हाथ में he is only holding his hand on his waist, he is not carrying anything, चक्र शंख वगैरह कुछ नहीं है, वो तो विष्णु के हाथ में है, राइट। when he comes as विठ्ठल, ये मैंने कवर किया था पहले भी, चक्र शंख गदा ये कुछ भी नहीं है, वो निहत्ते खड़े हैं, भक्तों के लिए आके खड़े हैं। मगर एकनाथ महाराज ने जब भी उनका दर्शन लिया, इट वाज ऑलवेज विद शंख चक्र। तो इसे कई शंख चक्र शोभले, ये दर्शन मुझे क्यों मिला? क्योंकि मैं मेरे जनार्दन स्वामी के शरण में गिर गया, इसलिए मुझे ये दर्शन मिला। ऐसे करके गा रहे हैं, उनको एक विठ्ठल का साक्षात्कार हो गया। विठ्ठल हैज कम राइट इन फ्रंट ऑफ हिम टू टेक द नैवेद्य, हाथ में ऐसा उनके बटर है। अभी दिस पर्सन, दिस डिवोटी, दिस ट्रेडर इज वाचिंग the beauty with which Eknath Maharaj is doing this नैवेद्य, आंखों में आंसू है, and he can imagine that he is seeing विठ्ठला in his presence। तो एक क्षण में विठ्ठल क्या करते हैं, एकनाथ महाराज ने ऐसे पकड़ा है, ऐसे खड़े हैं ना, if I hope you can see me, right, ऐसे कमर में उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ा है। विठ्ठल in that moment he says दे दो, ऐसे करके he gets his hand in front। एकनाथ महाराज वो मक्खन उनके हाथ में दे देते हैं, विठ्ठल खा लेते हैं, खाने के बाद he has to put his hand back on his, ऐसे कमर पे हाथ रखना चाहिए, मगर वो एक हाथ में मक्खन लेने की वजह से ना वो मक्खन वो ग्रीसी हो गया, that hand has become greasy।
वो चिपचिपाहट की वजह से he doesn't keep his hand like this, he keeps his hand like this. I hope you can see my hand. Yeah. So एक हाथ कमर पे है, एक हाथ कमर पे नहीं है, कमर के बाजू में ऐसे हाथ ऐसे रख लिया. क्यों? क्योंकि वो चिपचिपाहट है ना उसमें, it's become sticky, so he's not able to keep it back. That change that happened ना, वो फिजिकली हो जाता है उनके मूर्ति में. तो ये जो डिवोटी बैठे हैं ना, वो देख रहे हैं हाथ से मक्खन गायब हो गया है और मूर्ति का हाथ ऐसे का ऐसे हो गया है. तो ही इमीडिएटली रियलाइजेस दैट ये इनको साक्षात्कार हुआ है. ये साक्षात्कार, वो उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और स्ट्रेट नमस्कार करते थे. किसको? विट्ठल को नहीं, संत एकनाथ को डायरेक्ट नमस्कार कर देते हैं. मैंने आप पे डाउट किया महाराज, आप बहुत बड़े संत हैं, आपको तो विट्ठल का साक्षात्कार हुआ है. तो नहीं, वो उसकी करुणा है जो मुझे वो दर्शन दे देते हैं. दिस पर्टिकुलर आइडल विद दैट हैंड लाइक दिस इज स्टिल देयर इन एकनाथ महाराज हाउस. वो मूर्ति वैसे ही है आज भी. वो बिकॉज इट इज ग्रीसी, एकनाथ विट्ठल स्टैंडिंग विद हिज हैंड ओपन. वो वापस वो गया ही नहीं, उस वापस और कमर पे तो गया ही नहीं. ये मूर्ति आज भी है. बिकॉज ही वॉज फ्रॉम कर्नाटका. वो जब कन्नड़ा देश वापिस गए, उन्होंने काफी लोगों को बताया कि एकनाथ महाराज के यहाँ पे मैंने ये लीला देखी. तो वो लीला को दर्शाने के लिए आज भी कर्नाटका में काफी जगह पे जहां भी विट्ठल मूर्ति बनते हैं या स्थापन हुआ है, वहां पे इस लीला को दर्शाने के लिए विट्ठल का एक हाथ कमर पे रहता है और एक हाथ साइड में ऐसे ही रहता है. इट डजंट गो ऑन, बोथ हैंड्स आर नॉट ऑन द कमर. देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर विट्ठल का जब स्थापन करते हैं मंदिर में, तो एक हाथ कमर पे नहीं होता है, एक हाथ ऐसे ही रहता है. बिकॉज दैट हैंड इज स्टिल ग्रीसी आउट ऑफ दैट नैवेद्य दैट एकनाथ महाराज गेव टू विट्ठला. तो ऐसे उन्होंने उनपे एक लीला की. सो दैट दिस पर्सन वाज डाउटिंग संत एकनाथ. विट्ठल ने लीला की टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ एकनाथ महाराज. ऐसे उन्होंने अनुभव किया है विट्ठल का. दैट्स द लेवल ऑफ द सेंट दैट एकनाथ महाराज वाज. हम आगे देखेंगे द अमाउंट ऑफ लीला that Vitthal has done for एकनाथ महाराज. तो मैंने पहले इसमें भी कवर किया था लास्ट सेशन में. वो भागवत पुराण, उनको दत्तात्रेय महाराज उनके गुरु जनार्दन स्वामी के अनुग्रह से और आदेश से वो भागवत पुराण लिख रहे हैं. एकादशी स्कंद, दैट इज द 11th स्कंद, राइट? दैट इज व्हाट ही इज राइटिंग इन मराठी. So he is translating the Sanskrit into Marathi. So technically it is not just translation, it is a व्याख्यान, मतलब it's a commentary. A small portion को 20,000 ओवी मतलब कुप्ले इन मराठी उन्होंने लिखा था. तो वो लिखना चालू करके now he is writing that. तो 1, 2, 3 चैप्टर हो गए हैं. He is still writing it. उनका भी रोज का काम रहता है. So he gets a small time in the afternoon when he used to write that. तो and you have to also pay attention and write. उनको सिर्फ राइटिंग नहीं होता है, उनको वो कृष्ण का अनुभव होता है, वो लिखते हैं हम लोग. तो ऐसे लिखते आ रहे हैं. उनके पहचान में देयर वाज अ डिवोटी जो एकनाथ महाराज को अपना गुरु मानते थे मनी मन. उनके कीर्तन भजन प्रवचन को रोज आते थे. तो वो एक दिन आके उनसे मिलते हैं. वो मिलते हैं और बोलते हैं, मैं महाराज आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ. मैं काशी यात्रा पे जा रहा हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो मैं काशी यात्रा करके आऊँ. तो बोलते हैं, आई मीन यू शुड. काशी यात्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी इंडियन. शुड एक बार अपने जीवन काल में काशी तो जाके आना ही चाहिए. इट इज अ मस्ट, राइट? जस्ट एज मुस्लिम्स हैव मेक्का, वैसा हमको काशी जाना ही चाहिए. काशी तीर्थ इज द ओल्डेस्ट, दैट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड. It seems काशी कभी प्रलय में भी doesn't go submerged because सुदर्शन चक्र उसको उठा के रख लेता है. It seems so अनंत काल से आते हुए शहर है काशी. तो काशी में जा रहा हूँ. मगर आप भागवत पुराण लिख रहे हैं तो उसका मैं प्रति मतलब उसका कॉपी में लेके जाऊँ तो चलेगा क्या? मैं रोज उसका पारायण करूंगा. एकनाथ महाराज बोलते हैं, मैंने अब तक लिखे खत्म नहीं किया, 1, 2, 3 चैप्टर ही हुए हैं, तो अभी लेके क्या फायदा है? तो बोलते हैं, नहीं, जितना भी हुआ है आपने लिखा है, आपके यू हैव रिटन इट, इट हैज टू बी स्पेशल. जो भी लिखा है उसी का पारायण करूंगा. भागवत पुराण का एक छोटा अंश भी हम कर ले पारायण तो भी वो उसका तो फल मिलेगा ही. तो इसे प्लीज मेरे को दे दीजिए ताकि मैं जब जा रहा हूँ यात्रा में मेरे लिए पारायण करने के लिए कुछ रहेगा. देयर विल बी सम मटेरियल फॉर दैट. तो बोलते ठीक है, ले लो आप. तो उस जमाने में मोबाइल वगैरह तो नहीं, यू फ्लिप इट आउट, टेक फोटो ले लिया, स्कैन कर लिया या जेरॉक्स ले लिया, ये सब तो था नहीं. तो प्रति लेना मतलब यू हैव टू राइट इट डाउन. सो जो
एकनाथ महाराज ने लिखा वो वैसे के वैसे उन्होंने लिख के अपने एक नोटबुक में ले लिया और ये गृहस्थ चल पड़ते हैं काशी यात्रा। काशी यात्रा अलग अलग तीर्थ क्षेत्र करते 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 ही रीचेस काशी। काशी में मणिकर्णिका घाट में जाते हैं, वहाँ पे नहाते हैं। रोज उनका काम क्या था, घाट पे जाना, गंगा में नहाना, पारायण करना, पूजा पाठ करना। काशी क्षेत्र ये संतों का क्षेत्र है। संत, सन्यासी, आश्रम, मठ, पीठाधिपति बहुत सारे भरे हुए। काशी में तो सब भरा हुआ ही रहता है ये सब। स्कॉलर्स, संस्कृत स्कॉलर्स, वेदों के स्कॉलर्स। तो ये एक दिन क्या करते हैं, यहाँ पे एक जगह पे वो बैठ के मणिकर्णिका घाट पे बैठ के पारायण कर रहे हैं, जोर जोर से कर रहे हैं। he is reading out in aloud the entire भागवत पुराण, वो जितने भी अध्याय उन्होंने लिया था वो जोर से वो पारायण करते थे। पास ही में, मणिकर्णिका घाट के पास ही में एक विद्यापीठ करके एक आश्रम था, विद्यापीठ। तो ये आश्रम में गुरु थे, एक बहुत बड़े सन्यासी थे। he was a great saint, he was a great guru, बट क्या था प्रॉब्लम कि उनको भी थोड़ा अहंकार था। ये मेरा पीठ है, ये मेरा आश्रम है, मेरे पास 400 लोग हैं, मैं इनको पढ़ा रहा हूं, ये मेरे शिष्यगण हैं। ऐसे एक छोटा सा उनको ईगो था। अब ये ईगो, डिसाइपल्स क्या है, इतना अगर ईगो रहेगा ना तो डिसाइपल्स रहेंगे ना तो उसको 10 गुना कर देते हैं। हमने चांददेव महाराज का मावली में स्टोरी भी देखा था। आपसे बढ़ के कोई नहीं है गुरुदेव, क्या व्याख्यान करते हैं, क्या मंत्रों का उपदेश देते हैं, आपसे बढ़ के कोई नहीं है। वो उठे तो उनको पकड़ने के लिए लोग, वो बैठे तो उनको पकड़ने के लिए लोग, वो ऐसे हिलेंगे तो उनको खाना पीना, फैन करना, पैरों को दबाना, ऐसे करते 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 वो दैट पीठाधिपति हिमसेल्फ बिकम्स एन इगोइस्टिक पर्सन। देखो मेरे को, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं, मेरे आसपास कितने शिष्यगण अभी नौकर बन गए। शिष्य कौन होता है, जिनको हम सिखाना चाहिए, वो अभी आधा से ज्यादा तो नौकर बन गए वहां पे। तो ऐसे उनका he is living like that. I mean, lot of ego, anger, you know, अगर बराबर खाना नहीं बना तो he used to scold them. हम लोग अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं तो ये सब निकलना चाहिए। Once you have taken sannyasi, these are the things which we should leave that. But unfortunately, he continues to have that. ऐसे एक विद्यापीठ करके हैं, उनमें गुरु है और शिष्य है। ये from this peeth, there are a couple of शिष्य who have taken bath and they are crossing. ये जो डिवोटी हैं वो पारायण कर रहे हैं घाट पे बैठ के। ये सीढ़ी चल रहे हैं तो इन सुन रहे हैं कि ये कुछ जोर जोर से पारायण कर रहे हैं। तो उनको आके पूछते हैं, आप कौन है? मैं पैठण से आया हूँ। तो आप क्या पारायण कर रहे हैं? तो बोलते हैं भागवत पुराण का पारायण कर रहा हूँ। तो बोलते हैं ये तो संस्कृत तो नहीं लग रहा है, ये कौन सा भाषा है? तो बोलते हैं नहीं, ये मराठी भाषा है, महाराष्ट्र में बोला जाता है। तो बोलता है शिव शिव शिव, भागवत पुराण सिर्फ संस्कृत में होना चाहिए, आप मराठी में कैसे कर रहे हैं? ये तो अनाचार है, ये तो दिस इज अ सिन, ये तो पाप है। तो बोलते नहीं नहीं, ये हमारे संत, हमारे गुरु ने लिख के दिया है। एकनाथ महाराज करके पैठण में बहुत बड़े गुरु हैं, संत हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, उसका पारायण कर रहा हूं मैं। तो बोलते नहीं नहीं, हम तो किसी एकनाथ को सब मानते नहीं है, ये सब गलत है। भागवत पुराण ये संस्कृत में होना चाहिए, मराठी में होना ही नहीं चाहिए। ऐसे करके ये 2-3 लोग ना जो है वो उनसे झगड़ा कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट के दौरान वन ऑफ देम व्हाट इट डज इज, झुक के उनका वो किताब उठा के लेके भागना चालू कर देता है। तो ये गृहस्थ भी उनके पीछे भागता है, ये मेरा पुस्तक मुझे दे दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को पारायण करना है, मैं करता हूँ, ठीक है, जोर से नहीं करता हूँ, मन ही मन करता हूँ। बोलता है नहीं नहीं, मराठी में करना ही नहीं होता करके और दौड़ते अंदर चला जाता है और वो गुरु से आके मिल लेता है। दैट पर्सन who's carried the book and this person is now not allowed into the gate. वो गेट के बाहर ही उनको खड़ा करके रख दिया है। तो वो आके गुरु से मिलता है तो वो असिस्टेंट बोलता है, देखो हमने एक बंदे को पकड़ा है, वो भागवत पुराण का पारायण कर रहा है। तो वो बोलता है भागवत पुराण पारायण करने में क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते नहीं, मराठी भाषा में कर रहा है। तो बोल रहा है अरे ये तो बहुत बड़ा पाप है, ऐसे कौन है ये, इतना दुराचारी कौन है ये, लेके आओ मेरे सामने। तो उसको फिर लेके आते हैं। तो लेके आने के बाद ये गुरु बोल रहे हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम मराठी में क्यों ये सब कर रहे हो, ये सब संस्कृत में होना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। तो बोलते हैं पाप वगैरह कुछ नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे करके दिया है ये, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। बोलते ना तुम्हारा गुरु को सब हम मानेंगे नहीं, वी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल योर गुरुज एंड ऑल, यू हैव टू एंश्योर दैट यू डू इट ओनली इन संस्कृत। इनका ये वार्तालाप चालू है। That person suddenly says, "You cannot do that. You have to give me my book back." मैं मन ही मन करता हूँ, मगर मेरा बुक वापस दे दो, that is my property. तो बोलता है नहीं, मैं तुमको 2 ऑर्डर्स दे रहा हूँ। एक, तुम इसका पारायण नहीं करोगे। दूसरा,
तुम तुम्हारे गुरु को यहाँ पे लेके आओगे, आई टेल हिम आई हैव समन्ड हिम, इट इज अ बिग सिन, आई हैव टू मीट हिम, गेट हिम टू मी। तो इनको ना गुस्सा आ जाता है, बोलते आप कौन है, आप अपने शिष्य को जो ऑर्डर देना है दे दीजिए, आप, मैं तो आपका शिष्य हूं नहीं, आपकी बात मैं क्यों मानूं, और आपको क्यों ऐसा लगता है कि मेरे गुरु आएंगे और आपसे मिलेंगे। बोलते मैं ये आपको देने नहीं वाला हूं, इट इज रॉन्ग, तुम तुम्हारे गुरु को लेके आओ। तो बोलते आप सन्यासी हैं, आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, मेरे गुरु सन्यासी नहीं है लेकिन 100 सन्यासी, 1000 सन्यासियों के बराबर है, आप अगर उनको बुला रहे हैं तो मैं जाऊंगा, मैं उनको लेके आऊंगा जरूर। ऐसे करके ही लीव्स इन अ हफ, वो जाते हैं एंड ही फ्रॉम काशी डायरेक्टली कम्स टू पैठण, काशी टू पैठण पदयात्रा, मतलब those days it used to be walking, takes a long time to come। अगर आते हैं आंखों में आंसू आके सीधा एकनाथ महाराज के चरण में गिरते हैं और बोलते हैं महाराज आपका वो, मैं वहां पे गया था, पारायण करा था, वो कोई विद्यापीठ के गुरु हैं, वहां पे उन्होंने ले लिया और बहुत आपके बारे में बुरा भला कहा, बहुत दुख हो रहा है मुझे, and he insulted you and he summoned you, but I don't know whether how can I even invite you for such a thing। तो बोल रहे हैं इतना बुरा मानने वाली क्या बात है, हम लोग सब विठल के भक्त हैं, ये सब विठल का अनुग्रह से ही हो रहा है, ऐसे ही मान के चलना चाहिए। अगर वो बुला रहे हैं तो वो बड़े हैं, सन्यासी हैं, बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, औहदे में बड़े हैं, आश्रम में बड़े हैं, सन्यास आश्रम में हैं, और शायद विश्वनाथ और गंगा मैया को मुझे दर्शन देने की शायद इच्छा जागृत हुई है, तो उनका बुलावा समझ के हम जाएंगे। विश्वनाथ ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया, ये बुलावा समझ के हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, उन्होंने बुलाया तो हम जरूर जाएंगे करके ही स्टार्ट्स ऑफ। This is a time in Kashi there was also a saint called Trailinga Swami। Okay, Trailinga Swami is a different level of avadhuta, is like Sadashiv Brahmendra, a completely Advaitic avadhuta। It seems his weight was some 300 pounds, huge body। Trailinga Swami lived for some 300-350 years। एकनाथ महाराज के टाइम पे भी थे, उनके साथ भी उनका डिस्कशंस हैं, उनको दर्शन दिया है। रामकृष्ण परमहंसा in 19th century also when he went to Kashi, he is seen Trailinga Swami, and 1880 या 1885 में I think he took samadhi। Okay, about 300-350 years Trailinga Swami has lived, but मौनी थे, बात नहीं करते थे। I mean, very much similar to Sadashiva Brahmendra। He was also there at that point of time, so उनका भी आएगा। I thought I'll just give a background to that। तो इन लोग का दिस डिस्कशन चालू है, तभी उद्धव बाहर आता है और ये सब सुन लेता है, बोलता है मैं भी आता हूँ आपके साथ, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, गुस्से में आता है बाहर, बोलते तुम कहीं नहीं आ रहे हो, तुमको यहीं पे पैठण में सब देखना है, यहाँ पे रोज का दान धर्म कीर्तन प्रवचन सब होना है, मैं जाके आता हूँ। बट इट टेक्स 2 people। उद्धव बोलते हैं आप 2 लोगों को और साथ ले जाइए। ऐसे करके 4 लोग इन लोग काशी यात्रा करने निकलते हैं। सो यू कैन जस्ट इमेजिन एकनाथ महाराज के साथ ये तीनों का काशी यात्रा वुड हैव बीन सो ब्यूटीफुल। आई मीन कंटिन्यूअस अभंग कीर्तन प्रवचन, जो जहां भी रुकते थे वो गांव में प्रवचन कीर्तन करके उनको विठल का नाम का स्मरण करवा के अलग अलग लोगों पे अनुग्रह करते 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 वो ही इज गॉन टू काशी। तो ऐसे वो काशी पहुंच जाते हैं। काशी पहुंचने के बाद वहां पे विश्वनाथ का दर्शन, गंगा में नहाना, ये सब अनुभव लेने के बाद मणिकर्णिका घाट पे बैठे हैं। तब तक वो विद्यापीठ के गुरु के यहाँ पे समाचार पहुंच जाता है कि एकनाथ महाराज आ गए हैं काशी और दर्शन लेने आने वाले हैं। तो इनको क्या लगता है कि एकनाथ महाराज आए हैं, अभी शायद वो गुस्से में आए रहेंगे, यू वुड हैव कम इन वेरी एंग्री मोड, बिकॉज उनका उन्होंने रख लिया ना और उनको बुलाया, ही इज बीन समन्ड। इनको लगता है कि शायद वो बड़े ज्ञान वगैरह लेके आए रहेंगे। तो ये आध्यात्मिक गुरु हैं लेकिन इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो उनके शिष्यों को बोलते हैं जाओ लाठी डंडा सब लेके आ जाओ, अगर सामने आके कुछ दंगा होता है एकनाथ महाराज को मार दो। दैट इज द ऑर्डर एन अध्यात्म गुरु हैज गिवन टू हिज शिष्य। इस लेवल तक वो गुरु गिर गए हैं। इट इज कॉल्ड एज योग भ्रष्टा, मतलब एक लेवल तक कभी कभी हम लोग पहुंच जाते हैं, मगर उसके बाद भी अगर अहंकार क्रोध अगर हम पे रहता है हमारे में, तो वी बिकम योग भ्रष्ट, मतलब एक योग तक पहुंच के वी फॉल डाउन। ओके, सो दैट इज व्हाट हैपेंस। तो योग भ्रष्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से वो लाठी लेके 3-4 लोग आ भी जाते हैं एकनाथ महाराज को मिलने के लिए, मारने के लिए, व्हाटएवर। अगर कुछ सामने से अपोजिशन आता है तो दे विल आल्सो बीट हिम डाउन। एकनाथ महाराज तो अपने आंख बंद करके विठल के जप में लगे और गैंग का ये तो 3-4 लोग बैठे हैं और सारे संत पुरुष, राइट, दे आर ऑल जस्ट thinking about Vitthala and singing kirtan and bhajan।
ये 3-4 लोग जो आते हैं वो एकनाथ महाराज को देखते हैं, संत का दर्शन का इफेक्ट वो एक क्षण देखते हैं, बोलते इतने शांत स्वभाव, इतने संयम, इतना इनका तेजस्वी चेहरा देखे और दंडा डाल के नीचे स्ट्रेट नमस्कार ही कर देते हैं। बोलते महाराज आप इतने बड़े महान हैं, ये बोल के गए 1000 सन्यासी 1000 संतों के तुल्य, आप तो उससे भी ज्यादा हैं, देखते ही हमको आपका पता चल गया, ऐसे करके नमस्कार कर देते हैं। नमस्कार करते ही वो एक उसमें से एक छोटा रहता है, बोलते हैं छोटू जाओ अपने गुरु को जाके बताओ एकनाथ संत एकनाथ महाराज आ रहे हैं, उनके लिए उनके रिलेट उनको जो व्हाट इज रिस्पेक्टेबल टू हिम उस तरह से वेलकमिंग होना चाहिए उनका, जाके बोलो गुरु को, ऐसे करके वो खुद ही बोल देता है दैट असिस्टेंट टू दैट गुरु। बोलते चलिए आप गुरु आपके लिए राह देख रहे हैं, ऐसे करके आदर पूर्वक लेके आते हैं। ये छोटू मीनवाइल ही रन्स एंड ही सेज गुरुदेव गुरुदेव संत एकनाथ महाराज आए। बोलते हैं कौन संत कौन महाराज क्या हुआ? तो बोलते नहीं नहीं आपने बुलाया था ना पर्यटन से, वो संत महाराज आए हैं, क्या तेजस्वी हैं, कितने शांत स्वभाव हैं। अभी मन में उनका चालू है कि इतने शांत भी कोई गुरु हो सकते हैं, और एक तरफ हमारे गुरु लाठी और डंडा पकड़ के मारो ये सिखा रहे हैं, और खाने में नमक कम पड़ जाए तो गुस्सा करेंगे, ऐसे वाले गुरु, और एक तरफ इतने शांत स्वभाव गुरु देखा ही नहीं उन्होंने बेचारे। तो वो उनको वो आ रहे हैं, तो बोलते तुम कौन से तरफ हो, तुम मेरे तरफ हो या उनके तरफ हो? तो आई डोंट नो यार, एक गोविंदा का एक पिक्चर था, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा होगा, दूल्हे राजा करके कादर खान का, ओके, उसमें जॉनी लीवर इज एन असिस्टेंट टू कादर खान and Govinda are on opposite sides, so they are fighting each other. This Johnny Lever, although he is an assistant to Kader Khan, he is actually helping Govinda in his actions. तो एक बार कादर खान पूछता है जॉनी लीवर से कि तुम मेरे तरफ से हो या उसके तरफ से हो? तो इस तरफ गोविंदा खड़ा है, इस तरफ कादर खान खड़ा है। जॉनी लीवर बोलते हैं ऐसे कादर खान की तरफ देख के, मैं तो तुम्हारे तरफ हूँ, ऐसे करके गोविंदा के पास हाथ करता है। I mean, it's a joke. Good film. I think one should watch it. Comedy film. तो ये शिष्य भी वैसे ही बोलता है, जब गुरु पूछते हैं तुम किसके तरफ हो, बोलता मैं तो आपके तरफ हूँ, ऐसा करके एकनाथ महाराज की तरफ करते हैं। वो प्रभाव, सी संत को देखने का जो प्रभाव है ना, यू कैन नॉट देन इट कंप्लीटली एनगल्फ्स यू। एंड एकनाथ महाराज जैसे परम भक्त को देखेंगे तो आई मीन हिज लाइफ इज चेंज्ड। तो ये सुन के ना वो बोलते हैं कि नहीं 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 उनको बाहर ही रुका के रखो, उनको अंदर मत आने दो। तो बोलते हैं नहीं नहीं आप ही को मिलना था इसीलिए लेके आए हम उनको। बोले नहीं नहीं उनको बाहर ही खड़ा करो, मेरे दरबार में बुलाओ। उनका क्या दरबार, मतलब ही वाज लिविंग लाइक अ किंग, वो दरबार था, उनका सिंहासन था, ऐसे सब वो आके बैठे विराजमान हुए और बोले सामने एक बड़ा पर्दा डाल दो, मुझे उनको देखना ही नहीं है, वो पापी हैं। उन्होंने मराठी भाषा में भागवत का ट्रांसलेशन किया है, पापी है, मैं उनका मुंह में देखना भी नहीं चाहता हूँ। द रीजन ही सेज दिस इज बिकॉज ये लोग देख के आए, सिर्फ देखने से ये लोग उनका हो गए, राइट? उतना प्रभाव है। ही इज नो वरीड कि कहीं मैं भी देख लूं तो मैं भी उनके चरणों में गिर जाऊंगा। सो ही डजंट इवन वांट टू सी हिम। तो बोलते एक बड़ा पर्दा लगा के रखो, पर्दा लगा के रखते हैं और उस तरफ उनको बोलो लेके आ जाओ। इस तरफ ये बैठे हैं। एकनाथ महाराज अंदर आते हैं। एकनाथ महाराज धीरे से पूछते हैं बाकी असिस्टेंट से, गुरुदेव बैठे हैं क्या उधर? बोलते हैं हाँ हाँ बैठे हैं। तो एकनाथ महाराज स्ट्रेट साष्टांग नमस्कार कर देते हैं। गुरुदेव आपने मुझे बुलाया, मेरा भाग्य कि आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं पैठण से आया हूँ। तो बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है, कौन एकनाथ हो क्या तुम? बोला हाँ मैं एकनाथ हूँ, मेरा ऐसा फैमिली का बैकग्राउंड है, ऐसे सब बताते हैं वो, मैं पैठण में रहता हूँ। तो बोलते क्या करते हो प्रवृत्ति के लिए, मतलब एज अ प्रोफेशन व्हाट यू डू? बोलते कुछ नहीं, कीर्तन भजन करता हूँ, अभंग गाता हूँ, प्रवचन करता हूँ। अच्छा अच्छा, प्रवचन करके कीर्तन करके कमा के खा रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो अब ये क्या बताए कि एकनाथ महाराज इज सो रिच दैट ही कैन बाय 10 विद्यापीठ। इतने तो अमीर हो, ही इज गॉट लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स, बट वो तो संत है ना, ही विल नेवर बी इगोइस्टिक अबाउट ऑल दिस। तो बोलते हैं हाँ हाँ बराबर है, मैं जो भी विठल देते हैं उसको रख के मैं खा रहा हूँ, विठल का अनुग्रह है, कुछ और कुछ नहीं, देयर इज नथिंग दैट आई डू, दैट इज अ भाव इन व्हिच एकनाथ महाराज इज। तो बोलते हैं ये कुछ तुमने मराठी में लिखा है, मैंने सुना, ये तो बहुत बड़ा पाप है, उसका ओरिजिनल लेके आए हो क्या? बोले हाँ मैं ओरिजिनल भी लेके आया हूँ। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ एकनाथ, तुम इसको जाके गंगा में बहा दो। एक क्षण भी नहीं सोचते एकनाथ महाराज को, ही जस्ट थिंक्स जैसे दत्तात्रेय महाराज, जैसे उनके गुरु जनार्दन स्वामी ने आज्ञा दी थी
कि दिस हैज टू बी रिटन, ही स्टार्टेड ऑफ। उनको किसी और सन्यासी ने, उनको लग रहा है कि उनके गुरु उनके मुंह से बोल रहे हैं कि इसके वो गंगा में बहा देना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं गंगा में बहा दूंगा, अगर ये नहीं होना है तो नहीं। बोले इतना ही नहीं, इसके आगे तुम लिखोगे भी नहीं, यू शुड नॉट ऑल्सो राइट फर्दर ऑन दिस। बोलते ठीक है, आपकी आज्ञा, आपके मुंह से मेरे गुरुदेव ही बोल रहे हैं, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। इसका और कोई कॉपीज निकाल के रखा है? बोला नहीं, इसका और कोई कॉपी नहीं है, जो कॉपी है वो एक तो आप ही के पास है और ये ओरिजिनल है, मैं गंगा में बहा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो लेके जाते हैं, बोलते जाओ उनके साथ, 2 जन को भेजते भी हैं कि सचमुच में गंगा में बहा रहा है कि नहीं। तो एकनाथ महाराज उनके शिष्यों के साथ 4 जन के साथ और गुरुदेव अपना विद्यापीठ के भी 1-2-4 लोग आ जाते हैं, वो लेके जाते हैं। गोज टू गंगा माँ, गंगा माँ को नमस्कार करते हैं। गंगा माँ पे उनका एक अभंग भी है ऑन द स्पॉट, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेंट्स, इतने उत्स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस दे सिंग। गंगा मैया पे एक अभंग गाते हैं और वो ऐसे लेके आदर से अपना सिर पे रख के वो आदर पूर्वक बहा देते हैं, गंगा में बहा देते हैं। तत्क्षण सामने से पानी स्टार्ट्स बबलिंग अप, स्टार्ट स्प्रेडिंग, वैसे एक रिवर स्टार्ट स्प्लिटिंग और सामने से माँ गंगा आ जाती है। जो बाकी लोग हैं उनको माँ तो गंगा दिखेगी नहीं, बट एकनाथ महाराज कैन सी गंगा माँ विथ दैट अभंग, दैट भागवत पुराण इन हर हैंड। दिस स्टोरी इज वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड टू तुकाराम महाराज। उनके अभंग उनको रामेश्वर भट्ट बोलते हैं कि इसको इंद्रायणी में बहा दो, तो इंद्रायणी में बहा देते हैं। 7 दिन के बाद इंद्रायणी माँ गेट्स इट एंड गिव्स इट बैक। 7 दिन तक, 7 to 10 days I guess if I'm not wrong, 7 से 10 दिन तुकाराम महाराज खाए पिए बगैर इंद्रायणी तट पे बैठे हैं। इंद्रायणी माता आती है बाहर और बोलते हैं ये वापस ले लो। बोलते हैं 7 दिन क्यों लगाया, मुझे पढ़ना था ये सारा, इसका अनुभव नहीं तो मुझे कैसे मिलता है, इसलिए इंद्रायणी देवी took 7 to 10 days to read it and give it back. Ganga Ma, of course, it is Bhagavad Puran, it is already known to her, so immediately she comes and gives it back to Eknath Maharaj. जो बाहर लोग खड़े हैं, जो शिष्यगण जो खड़े हैं, उनको सिर्फ एक ज्योति दिख रही है एंड दे कैन सी दैट द भागवत पुराण इज कम बैक फ्रॉम दिस वाटर्स एंड इट इज कमिंग बैक एंड सिटिंग इन एकनाथ महाराज हैंड। तो ये देखते ही उन लोग सब लोग अचंभित हो जाते हैं, बोलते हैं ये दिस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेंट। इन्होंने बहाया, 2 क्षण में वापस आके गंगा माँ ने उनको वापस दिया है। तो ये दौड़ते दौड़ते जाके उनके गुरुदेव के बोलते हैं, गुरुदेव हमने देखा, अपने आंखों से देखा, इन्होंने बहाया, 2 क्षण में वापस गंगा माँ हैज कम एंड गिवन इट बैक टू हर। ये सुन के ना ये विद्यापीठ गुरु को थोड़ा टेंशन आ जाता है। इट इज नॉट दैट हिज ईगो इज गॉन, नो इज अफ्रेड, ही इज अफ्रेड, ही कैन सेंस दैट एकनाथ महाराज इज अ पावरफुल सेंट। उनको लग रहा है कि कहीं शाप वाप देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोलते नहीं ठीक है, बुला लो उनको, बुला के अच्छा बुला लो, अभी भी इज नॉट मेलोड डाउन, ही इज गॉन डाउन अ लिटिल बिट। बोलते बुला लो, सामने आके बिठा देते हैं। मैंने सुना गंगा माँ ने आपको वापस दे दिया, ठीक है, गंगा माँ का अनुग्रह है, मगर अभी ये जो हुआ सो हो गया, अभी उसके ऊपर अभी तुम लिखो मत, मैं जो बोलता हूं वो सुनो। ज्ञान मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग है। बोलते ये सब तुमको अभी यू शुड नॉट बी टेकिंग इट फॉरवर्ड एट ऑल। ज्ञान मार्ग इज व्हाट यू शुड बी, एक मिनट, सो ज्ञान मार्ग इज व्हाट यू शुड बी फॉलोइंग। भक्ति मार्ग वगैरह ठीक है, उसमें प्रेम भक्ति वगैरह ठीक है, आई मीन इट इज लाइक बच्चों का खेल है। ज्ञान मार्ग ही तुमको भगवान के पास लेके जाएगा, दैट इज व्हाट दिस गुरु इज सेइंग। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, यू नो, भगवद गीता में ही अर्जुन ने बोला है कि देयर आर डिफरेंट वेज टू गेट गॉड। ज्ञान मार्ग इज वन ऑफ द वे, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग आर डिफरेंट वेज टू गेट गॉड। Ideally, a guru should have known, but because he is with ego, he is saying कि ज्ञान मार्ग से ही तुमको आना चाहिए, भक्ति मार्ग वगैरह टाइम पास है, that is what he says। उसमें से प्रेम भक्ति तो ठीक है, बच्चों का खेल है, you should not have all this, you should now concentrate on ज्ञान मार्ग। उनको क्या लग रहा है कि एकनाथ महाराज कहीं इतने बड़े हो जाए ना हो जाए कि मेरे डिसाइपल्स छोड़ के उनके पास चला जाए, इसीलिए he is now giving उपदेश to एकनाथ महाराज। एकनाथ महाराज is listening very carefully, बराबर है महाराज, बराबर है। When he says प्रेम भक्ति इज ऑल टाइम पास, बच्चों का खेल है, ये चुप हो जाते हैं, एकनाथ महाराज चुप हो जाते हैं, 1-2 क्षण चुप हो जाते हैं। He immediately starts off singing an abhanga, and this is the abhanga, it's a beautiful abhanga. He sings in Marathi। उनके शिष्यों में कोई लोग महाराष्ट्र से थे, वो उनको उनके गुरुदेव को ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। So imagine a scene which is going in that sense। तो ये वो गुरु को देख के भी नहीं गा रहे हैं, ये बाकी लोगों को देख के गा रहे हैं कि ज्ञान और प्रेम भक्ति का जो इंपॉर्टेंस है उस पे उन्होंने इमीडिएटली अभंग गाते हैं। वो बोलते हैं
भक्ति प्रेम विना ज्ञान नको देवा. मैं पहले आई जस्ट रीड इट आउट. भक्ती प्रेम विना ज्ञान नको देवा, अभिमान नित्य नवा तया माझी, प्रेम सुख देई, प्रेम विना नाही समाधान. रांडवेन जेवी शृंगार केला, प्रेम विना झाला ज्ञानी तैसा. एका जनार्दनी प्रेम अति गोड, अनुभवी सुरवाड जाणतील. इसे प्रेम भक्ति प्रेम विना ज्ञान नको देवा बोल रहे. भक्ति और प्रेम के बिना मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है भगवान. ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए मुझे जिसमें भक्ति और प्रेम ना हो. अभिमान नित्य नवा तया माझी, मुझे इसमें अभिमान भी नहीं है. आई डोंट वांट एनी अभिमान एट ऑल. प्रेम सुख देई, प्रेम ही सुख देता है. ऐसे दो बार बोलते हैं, प्रेम सुख देई, प्रेम सुख देई. प्रेम विना नाही समाधान. प्रेम के बगैर, प्रेम और भक्ति के बगैर मन को समाधान नहीं मिलेगा. सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा. He goes one step ahead. He says, he compares. Look at what he compares. रांडवेन जेवी श्रृंगार केला, प्रेम विना झाला ज्ञानी तैसा. Like a characterless woman who does shringar on herself, such are those ज्ञानीज who do not have प्रेम in them. मतलब जो ज्ञानी में प्रेम नहीं भरा है, कंपैशन नहीं भरा है, वो कौन है? वो ऐसे लोग हैं जो कैरेक्टरलेस वुमन, जो सिर्फ मेकअप करके श्रृंगार करके बैठी है. दैट इज द रूप ऑफ द सच ज्ञानीज. इस लेवल पे जाके बोलते हैं. एका जनार्दनी प्रेम अति गोड. एका जनार्दन क्या बोलते हैं? प्रेम बहुत स्वीट है. अनुभवी सुरवाड़ जाने, जिसने अनुभव लिया है ना वही जानेगा. जिसने अनुभव नहीं लिया उसको क्या बताएं. दैट इज व्हाट एकनाथ महाराज सेज. I'll take a quick break here and I'll kind of give elaborate this a little. What is important? Okay, ज्ञान भी एक मार्ग है. This doesn't mean that एकनाथ महाराज is saying कि ज्ञान मार्ग गलत है, ज्ञान मार्ग नहीं करना चाहिए और प्रेम भक्ति को ज्यादा उठा रहे. No, एकनाथ महाराज is saying only ज्ञान without compassion, only ज्ञान without bhakti is of no use. सारे की, you need everything to get God. You need everything. और भक्ति और प्रेम is the base. The best of the Advaiti saints, take it Ramana Maharshi, take it Mahaperiva, Jnanananda Swamigal, Ramakrishna Paramahamsa, who are the epitome. Adi Shankara Bhagavad Pada, who's the person who established Advaita, was always there, who re-established Advaita philosophy for us. ये भी प्रेम भक्ति में रह के ही उन्होंने अद्वैता किया. लोगों के प्रति कंपैशन, लोगों के प्रति करुणा, लोगों के भगवान के प्रति भक्ति इज अ गिवन. इट इज नेवर, ज्ञान इज नेवर एंड कैन नेवर एवर बी सेपरेटेड फ्रॉम भक्ति. वो ज्ञानी ही क्या जिसको करुणा ना हो, ज्ञानी ही क्या जिसमें भक्ति ना हो. दैट इज वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम. एक बार ना रमणा महर्षि, अद्वैत मैंने पहले ही बोला है, अगर अद्वैत एक मनुष्य के रूप में आ जाए, इफ अद्वैता एज अ कॉन्सेप्ट वर टू टेक एन अवतार, the only person I can think is Ramana Maharshi. Ramana Maharshi is Advaita personified, period. Right? The level of his Advaita, the level of his disconnect from the physical world was total. ऐसे अद्वैतिक सेंट, महाअद्वैतिक सेंट, लाखों सालों में एक आने वाले ऐसे महासंत, उनको there are disciples who says आप पेरिया पुराण मतलब जैसे हम भक्त विजय, मतलब जो महिपति ने लिखा वारकरी संतों पे और उत्तर भारत के संतों पे, पश्चिम भारत और उत्तर भारत के संतों पे लिखा गया वो पुस्तक इज भक्त विजयम. ओके, वैसे दक्षिण भारत में इन द फर्स्ट मिलेनियम, मतलब 300, 400, 5, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th BC AC AD में lot of saints, Nayanmars, Shiva saints have come and gone. About 63 Shiva saints, they are called Nayanmars. उन पे लिखा गया है एक ग्रंथ लिखा गया है, उसको पेरिया पुराण बोलते हैं. पेरिया मींस बड़ा, पुराण मींस वी नो व्हाट इट इज. सो पेरिया पुराण, बड़ा पुराण बोलते हैं उसको. शेक्किलार करके देयर वाज अ पर्सन हु वाज इन द 11th century, उन्होंने लिखा है ऑन ऑल द 63 सेंट्स. ओके, तो वो पेरिया पुराण आप पढ़ के हमको उसका व्याख्यान सुनाइए करके देयर इज अ रिक्वेस्ट. तो भगवान रमणा महर्षि पुस्तक उठाते हैं, पुस्तक उठा के ही स्टार्ट्स ऑफ 2 sentences, he starts off and his आंखों में आंसू आ रहे, गला चोक हो गया, बात नहीं कर पा रहे. थोड़ा सवार लेते हैं, वापस 2 सेंटेंस पढ़ते हैं, वापस आंखों में आंसू आ रहे हैं, and he just keeps the book down and he says, ये प्रवचनकार ये स्टोरी जो बताते हैं वो बिना रोए बताते कैसे हैं? He said, how can you not cry
and tell the story. मेरे को तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये स्टोरी बताने वाले बताते कैसे हैं बिना रोए? That is what रमण महर्षि says. तो एक डिसाइपल पूछते हैं, भगवान आप तो अद्वैती हैं, आप तो इसके बियॉन्ड है, इमोशंस के बियॉन्ड है, दिस इज ऑल ट्रांसिएंट, ये माया है, सब जानते हैं, फिर भी आपके आंखों में इन गुरु संतों के बारे में सोच के आपके आंखों में आंसू आता है. भगवान रमण महर्षि सेज, इन संतों के बारे में सोचना, सोच के इनके लिए आंसू बहाना, ये दोनों कार्य के अलावा हमको और क्या काम है? That is what he says. He says there is no other work we've got. इनके बारे में सोचना और इनके बारे में सोच के इनके लिए आंसू बहाने के अलावा हमारे पास है ही क्या काम? That is what Ramana Maharshi says. Ramana Maharshi is an Advaitic saint, but he shows that bhakti is important. This comes from that prema bhakti, right? उन्होंने रमण महर्षि जो फर्स्ट तिरुवन्नामलई में जाके अरुणाचलेश्वर का जो आलिंगन करके दर्शन लिया, बस उसके बाद कभी गए ही नहीं, बिकॉज अरुणाचलेश्वर अलग और मैं अलग, ये भाव से परे हो गए वो. बट जब भी उनको प्रसाद कोई लेके आता था तो खड़े हो जाते थे, खड़े होके अपने सर, हाथ पे सर रख के देन यूज्ड टू अप्लाई द विभूति एंड कुमकुम विद सो मच ऑफ रिस्पेक्ट. सो भक्ति इज इंपॉर्टेंट. हाउएवर ज्ञानी ही माइट बी, भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर टू हैव बिकम अ ज्ञानी. और ये हमने काफी में देखा, हमने सोयराबाई का एक अभंग भी देखा था, अवघा रंग एक झाला, इज बेसिकली व्हाट, भक्ति से अद्वैत में चला गया. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज द पॉइंट दैट एकनाथ महाराज ड्राइव्स कि भक्ति बिना प्रेम नको देवा मीन्स, ज्ञान नको देवा मीन्स ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, भक्ति के साथ मुझे ज्ञान चाहिए. दिस इज अ लेसन टू दैट पर्सन हु इज सेइंग सिर्फ ज्ञान के मार्ग पे चलो. ये अभंग गाते हैं एंड देन अभंग गाने के बाद ना यू शुड जनरली सिंग द लास्ट पार्ट व्हिच इज द नामावली. जय हरि विठल, जय हरि विठल, जय हरि विठल, सब लोग गा रहे हैं. एकनाथ महाराज जब गा रहे हैं तो धीरे 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 सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं कोरस में, सब लोग गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं. धीरे धीरे वो गुरु भी नाचना चालू कर देते हैं. दैट इज द प्रभाव ऑफ अ सेंट. व्हेन अ सेंट स्टार्ट्स डूइंग दिस, इवन ही इज नॉट एबल टू होल्ड हिमसेल्फ बैक हियरिंग द विठल नामा. विठल नामा सुन के वो भी ताली बजा रहे हैं और गाना चालू करके ही इज आल्सो डांसिंग. 15 मिनट्स 30 मिनट्स, 1 घंटा इन लोग का चालू है. एंड देन फाइनली एकनाथ महाराज स्टॉप्स. सब लोग रुकते हैं एंड then he realizes this guru suddenly realizes this saint is at a different level. वो फिर भी उनमें ईगो गया नहीं है. तो बोलते हैं वो जो पर्दा किया है ना, वो पर्दे में एक छेद करो, मैं ये वो संत को देखना चाहता हूँ. तो ऐसे ना धीरे से वो पर्दा में they make a hole. The moment this person, this guru sees, he straight sees a विठल दर्शन. वो दौड़ते आते हैं, पर्दा को गिरा देते हैं, स्ट्रेट नमस्कार करने आ जाते हैं, बोलते हैं महाराज मैंने बहुत बड़ा अनाचार कर दिया, बहुत बड़ा आई डन अ मिस्टेक, मैंने पाप कर दिया है, मुझे आपके थ्रू विठल का दर्शन मिल गया करके नमस्कार करने आ जाते हैं. एकनाथ महाराज रोक लेते हैं, बोलते हैं आप औहदे में बड़े हैं, आप उम्र में बड़े हैं, आप सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूँ, आप मुझे नमस्कार नहीं करेंगे करके एकनाथ महाराज डजन नमस्कार करते हैं. बोलते हैं आपको मुझे नमस्कार करना चाहिए करके ही डजन नमस्कार. बोलते हैं बोलते हैं आपको मैंने ऐसे बोल दिया कि आप ग्रंथ ना लिखे, प्लीज आप ग्रंथ को प्लीज कंप्लीट कीजिए, ये इट इज गोइंग टू बी अ गिफ्ट टू मैनकाइंड, यू हैव टू कंप्लीट दिस. ये सब विटनेस के तौर पे बाजू में बैठ के देख रहे हैं कौन? त्रैलिंग स्वामी. त्रैलिंग स्वामी इज वाचिंग ऑल दिस साइलेंटली. वो सबको बुलाते हैं बाजू में, बोलते हैं एंड ही स्टार्ट्स राइटिंग समथिंग एंड ही राइट्स, अगर एकनाथ महाराज परमिट्स, अगर वो आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं, तो ये जो ओरिजिनल भागवत पुराण का जो भी 2-3 अध्याय है उसको काशी में ही रखा जाए. वो काशी नगर को विल बिकम फेमस बिकॉज ऑफ हिज भागवत पुराण. इतना पावन वो दैट पर्टिकुलर ग्रंथ है, इसको काशी में रखा जाए. उनको प्रति लेके बाकी जो कंटिन्यू करना है पैठण में उनको करने दो, लेकिन अगर उनका अनुमति हो तो ये ओरिजिनल को काशी में रखा जाए. आज भी दैट पर्टिकुलर भागवत पुराण ओरिजिनली रिटन, द 2-3 अध्याय दैट वर रिटन बाय एकनाथ महाराज इज स्टिल देयर इन काशी. मणिकर्णिका घाट में बाजू में वहां पे एक मंदिर बनाया गया है, वहां पे स्थापन किया गया है, उसके ऊपर कृष्ण का मूर्ति भी रखा गया है. अलग अलग फोटोज भी हैं. एकनाथ महाराज का फोटो है, गंगा मैया गिविंग दी एकनाथ महाराज दैट पुराण, उसका एक फोटो उन्होंने टांग के रखा है. त्रैलिंग स्वामी का वहां पे पिक्चर है. त्रैलिंग महाराज 1880 में जब उन्होंने समाधि ली, उनका समाधि भी वो मंदिर के बाजू में ही है कहीं, इज व्हाट पीपल से. That is what
is the story that happened in Kashi, where Eknath Maharaj's original Bhagavad Puran is still kept there. काशी जाना हुआ, काशी तो जाना ही है, अगर जाना होता है तो दिस वन थिंग दैट वी शुड गो एंड टेक नमस्कार एंड टेक ग्रेस ऑफ. अभी ये सब देख लिया, ये जो विद्यापीठ के गुरु, अभी उनके मन में आ रहा है कि मुझे भी ये प्रेम भक्ति का अनुभव लेना है. एकनाथ महाराज, मैं भी आपका शिष्य बन जाता हूँ. उनका 400 शिष्य है, वो सारे लोग एकनाथ महाराज के शिष्य हो जाते हैं. उनसे मुझे आप अपना शिष्य बनाइए, मुझे भी वो प्रेम भक्ति का आनंद उठाना है. ये प्रेम भक्ति का आनंद ना, जो only a person who is experienced. I always give this example. बेसिन लाडू का एक्सपीरियंस, जो खाने का आनंद है वो खाने में ही है, वो बताने में दिखाने में है नहीं. वो जब खाएंगे ना तब जो जन्नत का स्वाद आता है ना, तो that is what, I mean, it is experiential, right? So प्रेम भक्ति भी ऐसा ही है. You, the person who enjoys that unison with God, the separation from God, it's all feelings, right? Mirabai was a classic example of विरह भक्ति. कृष्णा मेरे को कभी दर्शन दोगे करके सारा उम्र उसने she cried for him. रोज दर्शन देते थे, बट उसको कम पड़ता था, और रोज दर्शन मांगती थी. That is the way they did भक्ति. तो ये एक अलग फ्लेवर ऑफ भक्ति है. तो बोलते हैं मुझे भी उससे अनुभव करना है. तो बोलते हैं, एकनाथ महाराज बोलते हैं, प्रेम भक्ति अनुभव मैं क्या दूंगा आपको, सारे भूलोक में अगर कोई एक जगह है जहाँ प्रेम भक्ति का अनुभव मिल सकता है तो वो है भूलोक वैकुंठी पंढरपुर. ओके, भूलोक में वैकुंठ जहाँ पे है, कहाँ पे है वो? पंढरपुर में. संतों ने कहा है, ओके, धन्य धन्य ते नगरी भूलोक वैकुंठ नगरी. सो पंढरपुर इज व्हाट भूलोक वैकुंठ इज. तो बोलते हैं वहां पे चलते हैं, तुम भी चलो हमारे साथ करके. काशी से उन लोग निकल के नाउ, एनीवे वारी का समय हो गया है, सो दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम काशी एंड दे नाउ आर ऑन देयर वे टू पंढरपुर. तो वन कैन जस्ट इमेजिन दिस पर्टिकुलर वारी. जनरली वारी पैठण, आळंदी. अच्छा, वारी से याद आया, 1 जुलाई को मौली तुकाराम महाराज का पादुका started its journey for this year Wari. It's a 21-day journey. 2nd July is Mauli, starts from Alandi. The farthest is Dehu, so इसलिए वहाँ से it starts. तुकाराम महाराज का पादुका starts. उसके बाद 2nd day it starts from Alandi and I think meet somewhere near Saswad. I think वो मिलते हैं. सज्जनगढ़ से समर्थ रामदास का निकलता है, पैठण से एकनाथ महाराज का निकलता है, टेर से चोका गोरा कुंभार का निकलता है. ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग संतों का पादुका निकल के दशमी के दिन इट गोज एंड रीचेस पंढरपुर. नामदेव महाराज वाज अ मूलवासी, ही वाज अ पंढरपुर वासी. तो उनका जो पादुका है वो इट गोज फ्रॉम द फ्रंट एंड देन वेलकम्स ऑल दिस पादुका. And then एकादशी को then there is a दर्शन of विठल and this is सूक्ष्म दर्शन of विठल. मंदिर में जाने को मिलता है, लाखों लोग रहते हैं. तो विठल का सिर्फ वो गोपुर, because it is said that वो गोपुर पे जाके he sits and gives a दर्शन, एरियल दर्शन सबको मिलता है. तो ऐसे सटल रूप में दर्शन लेके वापस आते हैं. तो ये वारी चालू हो गया है 1 जुलाई, 20th को खत्म होगा. 20th is एकादशी. तो ये वारी का समय है and we are thinking of a वारी now also. So एकनाथ महाराज का वारी चालू हो गया है from काशी. सदेह रूप में, फिजिकल फॉर्म में वारी करना इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, राइट. ब्रह्मानंदी देही बुडुनिया जाई, एक एक खांब वार करी हुई, ऐसा एक स्मॉल भक्ति गीत है. ब्रह्मानंद देही बुडुनिया जाई मतलब वो वारी करने का जो प्रोसेस है ना, वो अगर हम देखेंगे ना, दैट दोस पीपल आर ब्रह्मानंद देही, उन लोग ब्रह्मानंद में हैं. दे आर एक्सपीरियंसिंग गॉड देमसेल्व्स. नाच रहे हैं, गा रहे हैं, विठल का नाम ले रहे हैं, ज्ञानोबा का नाम ले रहे हैं, तुकाराम महाराज का नाम लेते, गाते, प्रवचन करते. ऐसे उन लोग का पूरा वो प्रोसेशन रहता है. उसका एक एक्सपीरियंस लेना अलग है, लेना चाहिए. एक दिन का एटलीस्ट लेना चाहिए. वी ऑल शुड डू. लास्ट 2 years इट्स सैड दैट इट इज अ टोन डाउन, बट जब भी मिले वन शुड टेक दैट एक्सपीरियंस. जैसे बाह्य रूप में वारकरी चालू है, वारी चालू है, उसी तरह पे हमारे अंदर भी एक वारी चालू है. इज व्हाट एकनाथ महाराज सिंग्स. एकनाथ महाराज बोल रहे हैं, बड़े भक्त हैं, तत्वज्ञानी भी हैं. सो ही इज गिविंग अ फिलोसॉफिकल वे ऑफ डूइंग द वारी व्हिच इज वेरी 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 रिलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड. हम लोग सब लोग जो वारी नहीं कर सकते, मन में इच्छा है पर फिर भी नहीं जा सकते हैं. आज एनीवे वारी हो भी नहीं रहा है. आई मीन इट्स वेरी कम प्रमाण में हो रहा है. नॉट मच ऑफ क्राउड इज अलाउड. हमारे लिए शायद लिखा गया हुआ ये अभंग है कि वारी हमारे अंदर भी चलते रहता है. हाउ इज दैट वारी? ही सिंग्स
काशी से पंढरपुर आते आते दिस इज द अभंग दैट ही सिंग्स, वेरी फेमस अभंग। यहाँ पे जितने मराठी जो फैमिलीज हैं या जो बॉम्बे में रहे हैं अभंग सुने हैं उनको ये उन्होंने ये पक्का ये अभंग सुना रहेगा। ये अभंग एकनाथ महाराज इज सिंगिंग एज इज ट्रैवलिंग फ्रॉम काशी टू पंढरपुर। इसे काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल। ओके, दिस इज द वारी दैट इज गोइंग इनसाइड ऑफ अस। ओके, इट इज हमारे अंदर चलने वाली वारी है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले पढ़ लेता हूं। काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, नांदतो केवळ पांडुरंगा, भाव भक्ती भीमा उदकती वाहे, बरवा शोभत आहे पांडुरंगा, दया क्षमा शांती हेची वाळुवंट, मिळालासे थाट वैष्णवांचा, ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद, हेची वेणुनाद शोभत असे, दशा इंद्रियांचा एक मेळा केला, ऐसा गोपाळ काळा होत असे, देखेली पंढरी देही जनी वनी, एका जनार्दनी वारी केली। हम लोग का जो तत्वज्ञान अंदर से फिलोसॉफिकली हाउ इज दी वारी दैट इज हैपनिंग, इसे काया ही पंढरी, हमारा बॉडी ये पंढरपुर है, आत्मा ही अंदर में जो है वो विठल है। सो दिस होल बॉडी इज पंढरपुर, इट इज एज प्योर एज पंढरपुर, और अंदर जो आत्मा है जो चित्त है दैट इज दी विठ्ठला हिमसेल्फ। नांदतो केवळ पांडुरंगा, नांदन इज अ मराठी वर्ड। नांदना means not jagna. Jagna is living. We are living. We are existing, right? Nandana is different. Nandana is living prosperously, living happily. नांदतो केवल पांडुरंगा मतलब अंदर विठ्ठल जी नहीं रहा है, अंदर खुशहाली से जी रहा है, राइट? नांदना मीन्स खुशहाली से जीना। तो अंदर विठ्ठल कैसे जी रहा है, महात्मा कैसा हो जाएगा अगर हमारा देह पंढरपुर हो जाएगा? तो नांदतो केवल पांडुरंगा, he lives how he lives prosperously, खुशहाली से रहेगा। भाव भक्ति, अगर पंढरपुर वारी जाना है तो क्या भीमा को तो देखना पड़ेगा ना, भीमा नदी चंद्रभागा में नहाना पड़ेगा। तो अगर हमारे अंदर है तो कौन है भीमा नदी? भाव भक्ति भीमा, हमारे अंदर का जो भावना है, भक्ति है, वही है भीमा नदी। और कैसे बह रहा है? उदकती वाहे, वो इट इज फ्लोइंग इन अ सर्ज। बरवा शोभत आहे पांडुरंगा, ऐसे सुंदर दिखेगा तुम्हारा पांडुरंगा। दया क्षमा शांति हेची वाळुवंट, पंढरपुर जाएंगे तो वाळवंटी मीन्स द बैंक्स ऑफ भीमा नदी, वो वाळवंटी पे अभंग है, पांडुरंग पे अभंग है, पंढरपुर पे अभंग है, भीमा नदी पे अभंग है। वाळवंटी मीन्स दैट सैंड, दैट बैंक्स ऑफ भीमा नदी पे अभंग लिखे गए हैं। इट सीम्स विठ्ठला आके वहां पे नाचे हैं, संतों के पैरों का धूली, हजारों संतों के पैरों की धूली वहां पे लगा है। बड़े बड़े संत आज भी जब जाते हैं तो इट सीम्स दे रोल इन दैट मड, ताकि वो अपने अंग पे लगे। इतना पावन भूमि है वो वाळवंटी। तो वाळवंटी क्या है? हमारे शरीर के अंदर वाळवंटी क्या है? दया क्षमा शांति। हम लोग में जो दया है, करुणा है, शांति रूप है, दैट इटसेल्फ बिकम्स द वाळवंटी। मिळाला से थाट वैष्णवांचे, ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद। पूजा क्या है? विठ्ठल को पूजा भी तो करनी चाहिए। पंढरपुर में तो बाह्य रूप में पूजा होता है, यहाँ पे पूजा आप क्या ऑफर करेंगे? वो पूजा ऑफर करने से क्या हमको मिलता है? पूजा हम लोग, हमारा ज्ञान और ध्यान शुड बी ऑफर्ड एज अ पूजा। वो पूजा जब करेंगे तो हमें विवेक, हम लोग विवेक मतलब विजडम, दैट वी गेट एज एन आनंद स्वरूप, एंड वी गेट समथिंग मोर। व्हाट इज इट? वी कैन ऑल्सो हियर हेची वेणुनाद शोभत अस, दैट बिकम्स द वेणुनाद इन आवर इयर्स। दशा इंद्रियांचा एक मेळा केला, ऐसा गोपाळ काळा होता असे। सो व्हाट इज गोपाळ काळा? सो गोपाळ काळा, इफ यू रिमेंबर, मैंने ना माउली के चरित्र में मैंने कवर किया था। वारी के लिए जब निकलते हैं ना, देन ही हैड, तभी उन्होंने बोला था कि अपने अपने घर से कुछ ऐसे सामान लेके चलो जो आप पंढरपुर में जाके विठ्ठल को नैवेद्य कर सको। इनका जो वारी है वो 15-20 दिन चलने वाला है। सो ऐसे पदार्थ लेके चलो जो बिगड़े ना, दैट विच डजंट गो बैड। सो कुरमुरा, गुड़, चना, यू नो, दीज आर द थिंग्स, डेट्स, यथाशक्ति। जैसे the more richer the person used to carry dry fruits, the poor person will carry kurmura। तो ऐसे इन लोग ड्राई सब्जेक्ट्स, ड्राई ऑब्जेक्ट्स लेके जाते थे। एकादशी को वो नैवेद्य देते थे। एकादशी को नैवेद्य देने के बाद माउली द्वादशी के दिन अपने हाथों से सारा जो आया हुआ नैवेद्य है
जो अर्पण किया हुआ नैवेद्य है, जो भगवान का उच्चिष्ट है, उसको वो मिक्स करके सारे लोगों में वो बांटते थे. दैट मिक्सिंग, okay, he used to mix all of that on Gopal Kala, which is a Dwadashi, the day next of the Ekadashi. तो इसको वो गोपाल काड़ा करके they used to celebrate as an event after the Ekadashi, और वो प्रसाद सब लोग खाते थे. एकनाथ महाराज बोल रहे हैं वो गोपाल काड़ा के लिए जो हम लेके जा रहे हैं ना, वो ऑफरिंग जो दे रहे हैं भगवान को, और ऑफरिंग करके जो मिक्स हो रहा है वो क्या है. एकनाथ महाराज बोलते हैं दश इंद्रियांचा एक मेळा केला. हमारे अंदर का जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, हमारा इंद्रियों को हम अर्पण करना चाहिए ताकि हम जितेंद्रिय हो जाए. The person who has won over his indriyas, the person who has won over his faculties is called as jitendriya, right? So I'll just quickly take for the youngsters, they would not know what this dashendriya is. So there are 5 jnanendriyas and 5 karmendriyas. So the 5 knowledge absorbing faculties and the 5 action faculties in our body. So the action faculties is basically hands, legs, tongue and the 2 excretory organs. These are the action faculties. And the sensory organs, जिसमें ये हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे काम से बाहर जा रहा है, हम जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं बाहर की दुनिया से, किसके थ्रू हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं? आईज, टंग, नोज, ईयर्स एंड स्किन, राइट? सेंसरी ऑर्गन साइंस में पढ़ा है हमने, राइट? सो बाहर का वर्ल्ड को एब्जॉर्ब करने के लिए ज्ञानेंद्रिय, दैट इज थ्रू विच वी गेट आवर नॉलेज, वी गेट आवर विजडम. हम जो बाहर के दुनिया के लिए करते हैं वो हमारे हाथों से, पैरों से, जिह्वा से करते हैं, राइट? दैट इज कर्मेंद्रिय. ये 10 के 10 मिला के अर्पण कर दो और उसको गोपाल काला के तौर पे ग्रहण करो, इज व्हाट एकनाथ महाराज से. ऐसे जो वारी करते हैं, देखली पंढरी देही जनीवनी, मतलब इस तरह से देखो कि हर एक द नेक्स्ट पर्सन बिकम्स अ पंढरपुर. He says ना, देह है पंढरी ना, मतलब ये बॉडी अगर पंढरपुर हो जाए, मेरा बॉडी पंढरपुर हो जाए, मेरे लिए दूसरा बॉडी भी पंढरपुर हो जाएगा. सो देखली पंढरी देही जनीवनी, एका जनार्दन वारी के लिए, मतलब मैंने ऐसे वारी करता हूं. दैट इज व्हाट एकनाथ महाराज से. ऐसे इनको गाते गाते, अभंग करते, प्रवचन करते, इन लोग का वारी चल रहा है. एंड दे फाइनली नाउ रीच द बॉर्डर ऑफ पंढरपुर. पंढरपुर आने के बाद एकनाथ महाराज का तो ही इज ऑल एक्साइटेड. यू कैन जस्ट इमेजिन, बरसों से जिसने खाया नहीं हो, जिसने पानी नहीं पिया, उसको अगर खाना दे दे, पानी दे दे प्यासे को, तो कैसा आनंद होगा. उस तरह का आनंद एकनाथ महाराज के मुख पे है. एंड हिज बिहेवियर, ही इज ऑल एक्साइटेड. ये जैसे गांव गांव आते आ रहे हैं, काशी से जो निकले, काशी जो पहुंचे 4 जन, काशी से निकले 400 जन, राइट? ये सारे लोग आ गए. अभी एज इज वॉकिंग देयर इज नो 4000 लोग आ गए हैं. लॉट ऑफ पीपल आर जॉइनिंग. एकनाथ महाराज का वो प्रभाव देख के, वो जिस तरह से गा रहे हैं, जिस तरह से वो वारी चल रहा है, पीपल हैव जॉइंड इन थाउजेंड्स एंड दे आर नाउ ऑल रीच्ड पंढरपुर. वो पीठाधिपति, वो जो विद्यापीठ के जो गुरु है, वो देख रहे हैं, इतना प्रभाव, इतना आनंद है. He is all completely bowled over. He is so happy that he is able to experience this whole Vari as a process and getting to soak himself in the presence of Eknath Maharaj. पंढरपुर आ जाते हैं. पंढरपुर आने के बाद हम लोग को क्या दिखता है और संतों को क्या दिखता है, कितना फर्क है. देखो, ये काफी लोग मुझे बोलते हैं पंढरपुर जाने के बाद, अरे कितना गंदगी है, यहाँ प्लास्टिक बैग है, वहाँ वाटर बॉटल है. अभी मेरे को ना कभी डाउट होता है कि ये लोग विठल को देखने जा रहे हैं कि गंदगी देखने जा रहे हैं, राइट? तो बाबा महाराज सतारकर ना, बाबा महाराज सतारकर इज अ वेरी ग्रेट कीर्तनकार, मराठी कीर्तनकार, ब्यूटीफुल ही डज. बाबा महाराज सतारकर अगर प्रवचन करने बैठेंगे ना, सामने 3, 4, 5, 6 हजार लोग बैठे रहते हैं. एंड दैट इज द काइंड ऑफ क्राउड ही ड्रॉज इवन टुडे. इज स्टिल देयर. बाबा महाराज सतारकर के आई थिंक Beta and even Pota both have also started the कीर्तनकार प्रवचन वगैरह करते हैं. तो बाबा महाराज सतारकर को पूछते हैं कि पंढरपुर में इतना गंदगी कैसे है, तो वो बोलते हैं कि पंढरपुर जाने का ना एक देयर इज अ वे. पंढरपुर जाके हम लोग क्लीनलीनेस इंस्पेक्टर करके नहीं जाना चाहिए, हमें भक्त करके जाना चाहिए. तुम अगर क्लीनलीनेस इंस्पेक्टर करके जाओगे ना, तो तुम्हें गंदगी दिखेगी. तुम एक भक्त करके जाओगे तो तुम्हें विठ्ठल दिखेगा, राइट? हम जो ढूंढते हैं, अंदर से जो ढूंढना चाहते हैं ना, वो ढूंढते गए ना, हमको वही दिखेगा, राइट? हम लोग अगर प्यासे हैं तो हमको हर जगह पे वी कैन ओनली सी वाटर बॉटल्स. हमको अगर, आई एम सॉरी, इन अ प्रवचन आई एम सेइंग दिस,
अगर नेचर का कॉल आता है ना तो मन कहीं भी नहीं लगता है, राइट? बाथरूम कहाँ है, ढूंढते रहते हैं हम लोग, करेक्ट? वहां पे बराबर है, गंदा है, कुछ नहीं, राइट? दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच गॉड. सिर्फ भगवान दिखना चाहिए. व्हेन यू अप्रोच गॉड लाइक दैट यू कैन ओनली से विठला. गंदा है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ. कैन इट बी क्लीन? यस, इट कैन बी क्लीन. But the purpose is not that. The purpose of visit is to visit God. And that is important. We should always be focused on what we want. गंदा है is true. But संतों ने कैसा देखा है? संतों ने देव से धन्य धन्य है नगरी भू वैकुंठ पंढरपुरी. उनको वहां पे वैकुंठ दिख रहा है और हमको बॉटल्स और गंदगी दिख रहा है. That is the difference, right? We should also be able to see Vaikuntha. That is what the purpose is. एकनाथ महाराज को कैसे भाव, उनका मन में क्या भाव है? उनके मन में उनके मायके आ चुके हैं. इट इज लाइक पूरा भूमि में अगर एक जगह है जो मायके के समान है, इट इज पंढरपुर. एक लड़की, एक शादीशुदा लड़की को जिस तरह का लगाव रहता है अपने माँ पिता के घर की तरफ, उस तरह का भाव होना चाहिए पंढरपुर को. एंड ही स्टार्ट्स ऑफ ऑन एन अभंगा. दिस अगेन इज अ वेरी फेमस अभंगा which all of us would have known, but we must have heard. All of us would have heard. This again, Bhimsen Joshi has sung so beautifully. Right? He says, माझे माहेर पंढरपूर आहे भीवरेच्या तरितिरी, बाप आणि आई माझी विठ्ठल रकुमाई, पुंडलिक राहे बंधू त्याची ख्याती काय सांगू, माझी बहीण चंद्रभागा करी तसे पापभंगा, एका जनार्दनी शरण करी माहेरीची आठवण. He's saying, how is Pandharpur? Pandharpur is like my mother's place. ये मेरा मायका है. पूरा दुनिया भर कहीं भी घूम के आ जाओ, मायके में आने के बाद कैसे मन शांत हो जाता है. I mean, all married ladies who are listening to me would agree to this. माझे माहेर पंढरी, माहेर इज मायका, आहे भीमरेच्या तीरी. किस कहाँ पे है? भीमा के तीर तट पे है. बाप आणि आई, मेरे माँ और पिताजी कौन है? खुद विठ्ठल और रकुमाई मेरे माँ और पिताजी हैं. पुंडलिका कौन है? पुंडलिका मेरा भाई है. मैं उसके बारे, उसका ख्याति के, उसका फेम के बारे में क्या बोलूं? पुंडलिक राहे बंधू त्याची ख्याति काय सांगू, माझी बहीण चंद्रभागा, चंद्रभागा इज माय सिस्टर, वहां पे जाके नहा लो तो करी तसे पाप भंगा, पूरा पाप का भंग कर देती है. एका जनार्दनी शरण करी माहेरची आठवण. मैं पंढरपुर आता हूं तो मुझे माहेर, मेरे मायका का याद आता है, इज व्हाट ही सेज. एंड दे डू नमस्कार टू द पंढर क्षेत्र. विठ्ठल मंदिर तक पहुंचे नहीं है. विठ्ठल मंदिर देखने का भी एक क्रम रहता है. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पंढरपुर जाना है, पहले होटल देखो, होटल अच्छा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट अच्छा मिलना चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए, पहले वो दर्शन अच्छा मिलना चाहिए, नेक्स्ट उसके बाद मंदिर से कितना दूर है, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, रिक्शा पकड़ के जाना पड़ेगा. ओके, दैट इज द सेकंड वरी. थर्ड, आरती का टाइम नहीं होना चाहिए, भीड़ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, दर्शन लेके बाहर आए, अरे अपना लंच का टाइम नहीं जाना चाहिए. ये हम लोग का चलता है. संतों का कहना है वो पूरा एक क्रम रहता है. फर्स्ट दे विल गो टू भीमा नदी, दे विल टेक बाथ देयर, या नहा लो या प्रोक्षण कर लो. ठीक है, अभी भीमा नदी इज नॉट सो क्लीन, एटलीस्ट प्रोक्षण कर लो. वाड़वंटी को अपने माथे पे लगाओ. वाड़वंटी को अपने माथे पे लगाएंगे. वाड़वंटी इज द बैंक, द सैंड ऑन द बैंक, उसको अपने माथे पे लगाएंगे. उसके बाद पुंडलिक भगवान पुंडलिक का वहां पे समाधि है, वहां पे दर्शन, पुंडलिक महाराज का दर्शन लेना चाहिए. उसके बाद लोहदंड क्षेत्र करके है. लोहदंड क्षेत्र इज बेसिकली, रामायण में ना इंद्रा व्हाट ही डज इज ही हैज अ बैड, बुरी नजर है ना अहल्या पे, तो उसको ना शाप मिलता है कि बिकॉज यू हैव अ बैड विजन ऑन अहल्या, योर होल बॉडी विल गेट कवर्ड विद आइज. सो हिज बॉडी इज कवर्ड विद थाउजेंड्स ऑफ आइज. तो ब्रह्मा को पूछती कि इसका विमोचन क्या है, तो बोलते हैं मैं तुमको एक लोह दंड, लोह मीन्स आयन, आयन का एक दंड देता हूं, वो लेके हर एक तीर्थ क्षेत्र में करते रहो तीर्थ यात्रा. जिस तीर्थ क्षेत्र में जाके तुम डुबाओगे और अगर वहां पे इट फ्लोट्स, इफ यू टेक बाथ देयर, तुम्हारा पाप विमोचन हो जाएगा. तो सारे भारत भ्रमण करने के बाद पंढरपुर आता है. पंढरपुर में भीमा नदी चंद्रभागा में जाके वो डुबाता है, तो इट फ्लोट्स, and that is where it gets papa vimochan. So लोहदंड क्षेत्र, to commemorate that instance there is a temple. तो लोहदंड क्षेत्र का लेना चाहिए. पंढरपुर का प्रदक्षिणा करना चाहिए, पूरा पंढरी क्षेत्र का एक प्रदक्षिणा करेंगे. उसके बाद फर्स्ट यू हैव टू गो एंड सी चोखामेळा समाधि, देन यू हैव टू सी नामदेव समाधि, उसके बाद यू हैव टू गो एंड सी विठ्ठला. ये होता क्या है, ये सब क्यों करना होता है, क्योंकि विठ्ठल को क्या होता है ना, विठ्ठल द मोमेंट ही नोज हिज डिवोटीज हैव कम, वो खुद मंदिर में नहीं खड़ा रहता है, वो आ जाता है अपने पीछे पीछे.
वो सारा हमारे साथ सब करेगा. Will come, will take a dip in भीमा नदी, will dance on वाड़वंटी, लोह दंड क्षेत्र देखेंगे, पुंडलिक समाधि, प्रदक्षिणा करेंगे, फिर चौका मेला, फिर नामदेव समाधि देख के हम जब अंदर घुसते हैं ना, उतने में जट से दौड़ के जाएंगे, फिर विल गो एंड स्टैंड इन दिस प्लेस विद हिज हैंड ऑन हिज वेस्ट, ताकि हमको दर्शन मिले. दैट इज द भाव विद व्हिच विठल इज डूइंग हिज पंढरी यात्रा. ओके, तो ऐसे करके एकनाथ महाराज गोज एंड ही डज नमस्कार. नमस्कार करते ही एकनाथ महाराज आए, राइट, संतों में श्रेष्ठ. तो विठल खुद साक्षात्कार दे देते हैं उनको. The moment he sees Vittala, he has to sing, right? He again sings another abhanga, like what Tukaram had sung for his vision. वो मैं जब तुकाराम महाराज का करूँगा तब we'll anyway sing that abhanga. We'll sing this one which Eknath Maharaj has sung. He says Vaijayanti Mala Kirita Kundale. He is not describing Vittala standing in his front, so it is about describing physically the Vittala that he sees. Vaijayanti Mala Kirita Kundale. रूपते सावळे विटेवरी वेधळे ओ मना तयाचा चरणी होताची पारणी डोळ्यांची पुराणासी वाढ शास्त्राची ते गूढ ते आम्हा लागी उघड परब्रह्म ध्याती मुनी चिंतित आसरी तो हा चक्रपाणी सुलभ आमा सन्मुख भुवरा मध्ये पुंडलिका एका जनार्दनी सुख धन्य धन्य. He saying विठल कैसे दिख रहे हैं? वैजयंती माला किरीट डाल के, कानों में कुंडल डाल के, इतना ब्यूटीफुल ही इज गिविंग द दर्शन. रूपते सावळे विटेवरी, ऐसे ईंट पे खड़े हैं, कितना ब्यूटीफुल है उनका रूप. देखते क्या होता है, वेधले ओ मना तयाचा चरणी, माय हार्ट इज मेल्टिंग इन हिज फीट. इतना ब्यूटीफुल है कि माय हार्ट मेल्ट्स. इट इज लाइक, यू नो, दिस हीरोइन वगैरह जब देखते हैं तो यू गो वीक इन योर नीज, दे से इन इंग्लिश, राइट? So it is like that, your heart is melting when you are seeing Vitthala. होताची पारणे डोळ्यांची, मतलब एकादशी को ना, द्वादशी को रात को खाना चाहिए, एकादशी निर्जल उपवास करना चाहिए, और द्वादशी को पारण मतलब you have to eat. द्वादशी का पारण में you can just imagine 1.5 दिन जो खाया नहीं होगा वो खाना को कैसा देखेगा, इतने चाव से देखेगा ना. इस तरह से हमको पारण, हमारा एकादशी का व्रत ऐसे द्वादशी का पारण हो रहा है, वैसा हमको दिख रहा है. ओतची पारणे डोळ्यांची, हमारे आंखों के लिए पारण हो रहा है. He says पुराणासी वाड शास्त्र के गूढ़, मतलब पुराण में जिसके बारे में इतने विस्तार में बताया गया है, शास्त्रों में जिसके बारे में इतना कुछ बता के गूढ़ रहस्य खोला गया है, ऐसे परब्रह्म कौन है? ते अमा लागे उघड़ परब्रह्म, ऐसे सामने, हमारे सामने ऐसे ही खड़ा है परब्रह्म, जिसके बारे में पुराण में और शास्त्रों में इतना पढ़ने के बाद जिसका साक्षात्कार होता है, वो मेरे सामने ऐसे ही खड़ा है. इससे ध्याती मुनि चिंतित आसरी, मुनि ऋषि बड़े लोग, संत लोग जो ध्यान करके, तपस करके, चिंता करके जो पाते हैं, तो हा उभा चक्रपाणी सुलभ आमा, मतलब एकदम इजीली, क्या मैं पंढरपुर आ गया, मेरे सामने खड़ा है, वो सुलभ मूर्ति है. सालों हजारों साल तपस्या करने के बाद जिसका दर्शन मिलता है, वो मेरे सामने सुलभ तौर से खड़ा है. ऐसे खड़े हैं बाजू में कुंडली का जनार्दनी, एका जनार्दनी सुखा धन्य धन्य. He's saying I've become so happy. That is what he's singing, looking at विठला. इस तरह से एकनाथ महाराज के विठल पे काफी है, पंढरपुर पे है, वारी पे है, गुरु ज्ञानेश्वर पे है, अलग अलग अभंग लिखते हैं. This is the way he's enjoying his आराध्य देव. काफी दिन पंढरपुर में रहते हैं, वो विद्यापीठ के लोग भी वहाँ पे रह के प्रवचन सुनते हैं. They are all soaked in विठल, पूरा विठल में हो गया है वातावरण. ऐसे करके now they are left from पंढरपुर. एकनाथ महाराज comes to Paithan. He takes leave of all these people from Kashi. वो काशी वाले भी लौट जाते हैं, but they all now changed. They all have changed because एकनाथ महाराज has touched their lives. वो अभी सारे विठल भक्त हो गए हैं. ऐसे वो एकनाथ महाराज now is staying in Paithan. पैठण में he starts finishing off his भागवत पुराण. भागवत पुराण को वो फिनिश कर देते हैं. 20,000 ओवी, मैंने बोला था 20,000 verses has been written on the एकादशी स्कंद. वो खत्म होने के बाद he feels he has to now offer it as a dedication to his guru. गुरु को अर्पण करना चाहते हैं, तो वो गुरु को आके मिलते हैं देवगढ़ में.
गुरु को आके मिलने के बाद वो बोलते हैं मेरा एकादशी स्कंद हो गया है, मेरा काशी यात्रा हो गया करके ही जस्ट स्टार्ट्स ऑफ। जनार्दन महाराज सेज यस आई नो एवरीथिंग, तुम गए थे वहाँ पे गंगा मैया का तुम्हें दर्शन मिला, फिर तुम्हारा वारी हुआ, वहाँ पे एक विठल का दर्शन हुआ। बोलते हैं हाँ स्वामी आपको क्या बताने की जरूरत, आप तो सर्वज्ञ मूर्ति है, देयर इज नथिंग दैट वन हैज टू, गुरु को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट, दैट इज व्हाट गुरुज आर, दे आर सर्वज्ञ मूर्ति। देयर इज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। एक बार ना ज्ञानानंद स्वामी तपोवन में मैंने आपको बताया है, जस्ट अ मिनट ना, सॉरी। ज्ञानानंद स्वामी के यहाँ पे एक डिवोटी थे, वो he says he will also do a तीर्थ यात्रा। सो तीर्थ यात्रा करते हैं, अलग अलग जगह पे तीर्थ यात्रा करते करते आते हैं। वहाँ पे तुंगभद्रा करके एक नदी है कर्नाटका में, तो वहाँ पे भी एक तीर्थ यात्रा तीर्थ क्षेत्र है, तो उसका तीर्थ यात्रा करने के लिए बैठे हैं। उस दिन रात को एक he stays in a पर्टिकुलर डॉर्मेटरी, तो डॉर्मेटरी में रहते हैं, वहाँ पे बाकी भी भक्तजन वगैरह रहते हैं। तो उनके बीच में एक डिस्कशन चालू हो जाता है कि मेरे गुरु ये हैं, आपके गुरु कौन हैं, ऐसे करके इनका डिस्कशन चालू है। तो ये बताते मेरे गुरु ज्ञानानंद स्वामी हैं। ज्ञानानंद स्वामी को 1-2 घंटे में बताने की चीज ही नहीं है, वो परब्रह्म स्वरूप है। उनके बारे में बताना, अगर मुझे स्टोरी भी बताना है तो आई विल टेक अबाउट 8 to 10 वीक्स। इतना उनका लीलाएं हैं, इतना उनके बारे में बताना है। तो वो I mean, he's a guru who has lived for across years, 300-400 years, we don't know. तो उनके बारे में ये बताना चालू करते हैं कि मेरे गुरु ज्ञानानंद स्वामी हैं और वो ऐसे बड़े महान है वगैरह। तो सामने जो बैठा बंदा है ना, वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है, क्या इतना बड़े गुरु हैं, मेरे गुरु तुमसे बड़े हैं, ऐसा करके उनके बारे में बता रहे हैं। इन लोग के बीच में थोड़ा सा इट बिकम्स अ काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कन्विंस कि ज्ञानानंद स्वामी कितने बड़े गुरु हैं, बट ही फाइनली फिगर्स आउट कि दिस पर्सन इज इन नो मूड टू लिसन, बंद हो जाता है, सो जाते हैं। वहां से निकल के ही फिनिशेस ऑफ हिज यात्रा, मगर मन में एक दुख है कि ये बंदा ऐसा क्यों, व्हाई डिड ही से दिस अबाउट हिज गुरु, यू नो, ऐसा एक मन में दुख है। वो लेके ही डजंट इवन गो होम, ही कम्स स्ट्रेट टू ज्ञानानंद स्वामी एंड उनके यहाँ पे नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते ही वांट्स टू टेल गुरु कि ऐसा हुआ था करके। तो उसके पहले ज्ञानानंद स्वामी बोल देते हैं कि ये जो बैठे हैं ना, ये बहुत बड़े गुरु भक्त हैं, तुंगभद्रा के यहाँ पे गए थे तो ही वाज आर्गुइंग फॉर 2-3 आवर्स एंड टेलिंग माय इंपॉर्टेंस टू समबडी। तो बोल रहे स्वामी आप तो सब जानते हैं, उसने ऐसा बोला, मुझे बहुत दुख हुआ। बोलते तुम्हारा गुरु भक्ति तुम्हारे लिए है, सबको बताने की जरूरत नहीं है। पीपल विल अंडरस्टैंड, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। It is not your duty to keep telling about the importance. Don't get into any argument. That is the upadesh he gave. The reason I gave this story is because गुरु से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है ना। गुरु जहाँ भी हो, सर्वज्ञ मूर्ति रहते हैं, उनसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। There's a beautiful story on Mahapariva also. I have told this, right? I don't know whether I have told this story. Coffee is something that he used to ask, you know, कि तुम लोग छोड़ दो करके। तो एक बार क्या होता है, महापरिवा कांची में एक चेन्नई से एक डिवोटी कम्स। Mahapariva knows people who come from Chennai are all coffee addicts. तो आते नमस्कार करते हैं, तो उनके बाजू में जो असिस्टेंट है उसको बोलते हैं इसको घर पे लेके जाओ, मठ में तो कॉफी नहीं मिलेगा और ये कॉफी के बगैर रह नहीं सकते, इनको घर पे कॉफी पिला दो। तो वो घर पे जाके कॉफी पिलाते हैं। तो दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन आने के बाद पूछते कैसा था घर पे कॉफी, तो वो बोलते ठीक था, नथिंग ग्रेट। अच्छा कॉफी लवर्स ना, वो उनके लिए ना कॉफी उनको जैसे चाहिए वैसे ही होना चाहिए। ओके उनका जैसा आदत है वैसे ही जाना चाहिए। शक्कर, दैट कड़वाहट, दैट हाउ हॉट इट शुड बी, ये सब ना वेरी फिनिकी। ऑल कॉफी लवर्स विल ऑल बी वेरी फिनिकी। ओके तो बोलते ठीक ठाक था, मेरे लाइकिंग के लिए नहीं था, थोड़ा दूध ज्यादा था, व्हाटएवर। तो बोलते अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, यहाँ ना मठ के पीछे के द्वार से जाओगे ना, तो पीछे उन लोगों ने ना, ये मठ के लोगों ने ना एक कॉफी का दुकान खोल के रखा है, वहां पे जाके पी लो और बोलो मैंने भेजा है तुमको। ये डिवोटीज ने ना, because they don't get to drink coffee in the mud, these people without telling Mahapariva have opened a small stall behind the matha on the back door, जहाँ से Mahapariva जाते नहीं है उस तरफ उन्होंने एक स्टॉल, कॉफी स्टॉल खोल के रखा है for them to go and drink। मठ में पीने नहीं देते, इधर बाहर जाकर पीने के लिए। तो ये आते हैं और पूछते हैं कि कॉफी मिलेगा, बोलते हैं कॉफी मिलेगा, लेकिन तुमको कैसे पता है यहाँ कॉफी मिलेगा? बोलते नहीं, महापरिवा ने बोला कि यहाँ पे कॉफी अच्छा मिलता है।
तो वो लोग हड़बड़ा जाते हैं, बोलते हैं इनको कॉफी पिलाते हैं, जाके स्ट्रेट माँ को जाकर नमस्कार करते हैं, बोलते हैं माफ कर दो माँ परिवार, हमको वी कुडंट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, बोलते हैं नहीं चलने दो, as far as it is outside the matha it's not a problem, but मेरे से छुप के मत करो, that is the message you give. Basically उनसे छुपा हुआ कुछ होता नहीं है. So basically he says, एकनाथ महाराज के बताते हैं तो जनार्दन स्वामी बोलते हैं कि मुझे सब पता है, बहुत अच्छा हुआ है तुम्हारा, एक ये भी बहुत अच्छा हुआ है, भागवत पुराण भी बहुत अच्छा हो गया है, ये लोगों को अर्पण कर दो, डेडिकेटेड टू द एंटायर पीपल, ओके, एंश्योर दैट यू डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, जितने लोगों को तुम बता सको बताओ, जितने लोगों को कॉपी करके, कॉपीराइट वगैरह रखो मत, अगर संतों ने कॉपीराइट वगैरह रख लिया होता तो हमको ये सब मिलता ही नहीं है ना, ये तो कॉपीराइट और ये मेरा गाना है, ये मेरा लिरिक्स, ये मेरा फिल्म है, ये सब इट्स ऑल टुडेज वर्ल्ड, उन्होंने जो सिखाया है, उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ करके गए हैं, अगर हम अभंग हमको मिलता है आज बिकॉज दे डिडंट कॉपीराइट एंड दे डिडंट से ये मेरा है, राइट, सो इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट and that is how it should be, it is available free of cost for our benefit. तो लोग सारे लोग आते हैं, अपना अपना कॉपी बना के लेके जाते हैं, और महाराज उनका गुरु बोलते हैं कि जितना प्रवचन कर सको करो, सिर्फ ओवी गा के नहीं, ओवी का अर्थ भी बता के प्रवचन करो, एंड दैट इज अ संप्रदाय. अभंग गाओगे तो उसका मीनिंग भी बताना पड़ता है, ओवी तुम अगर गाते हो तो उसका मीनिंग भी बताना पड़ता है, दैट इज अ संप्रदाय ऑफ कीर्तन. तो ऐसे he starts singing, he starts spreading Bhagavad Puran in that manner after offering it to his guru Janardhan Swami. Janardhan Swami बोलते हैं इसके बाद एकनाथा तुमको अभी रामायण लिखना है. उस दिन रात को जब एकनाथ महाराज सोते हैं, रामा himself comes in his dream and he says तुम्हारा भागवत पुराण हो गया है, अभी मेरे अनुग्रह से तुम रामायण लिखो. तो एकनाथ महाराज पूछते हैं कि मैं रामायण लिखने की तो मेरी हैसियत ही नहीं है, तो वाल्मीकि ने लिखा हुआ है. तो बोलता है मैं तुम्हें पूरा का पूरा रामायण दर्शन दूंगा, तुम वो दर्शन लेके तुम लिखो. तो संतों ने जो लिखा है ना, इसलिए आई ऑलवेज कीप सेइंग दे आर नॉट ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल. एकनाथ महाराज ने रामायण लिखा मतलब वाल्मीकि रामायण का ट्रांसलेशन नहीं है. कंबर ने अगर रामायण लिखा तो वाल्मीकि रामायण का ट्रांसलेशन नहीं है. वो जैसे वाल्मीकि को दर्शन हुआ रामायण का, वैसे एकनाथ महाराज को दर्शन हुआ वाल्मीकि रामायण का, वैसे कंबर को हुआ रामायण का दर्शन. तो उन लोगों ने उनको जो दर्शन हुआ वो लिखा है. सो इट इज देयर वर्जन ऑफ रामायण, it is not a copy paste of anybody, and that is important to understand. तो वो रामायण भी लिखना वो चालू कर देते हैं, गुरु अनुग्रह, दत्तात्रेय कृपा, and of course रामा's अनुग्रह से he starts off on Ramayana also. Janardhan Swami says now it is my time to go back to देवगढ़. तो देवगढ़ निकलने के लिए निकलते हैं तो एकनाथ महाराज एक रिक्वेस्ट लेके आते हैं, बोलते हैं महाराज स्वामी अभी very soon we will have फाल्गुन कृष्ण षष्ठी, राइट, जो आपका जयंती है वो बहुत बड़े पैमाने पे मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ. आपका जयंती और आपका गुरु दर्शन उसी दिन हुआ था, तो आई वुड वांट टू सेलिब्रेट दैट एज योर बर्थडे एंड एज द डे ऑन विच योर गुरु दर्शन हैपेंड. इट इज आल्सो द डे व्हेन माय गुरु दर्शन हैपेंड, राइट. तो मुझे वो आई वुड वांट टू सेलिब्रेट दैट, अगर आप आज्ञा देते हैं. तो जनार्दन स्वामी ब्लेसेस हिम सेइंग दैट यस यू डू इट इन अ बिग स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे दैट फाल्गुन कृष्ण षष्ठी गेट्स सेलिब्रेटेड. The next year, okay, this is 1 year. उसके बाद वाला साल जो होता है उसका भी षष्ठी प्रिपरेशन चालू कर देते हैं. वो षष्ठी के टाइम पे they get when the preparations are on, and षष्ठी के दिन सुबह उठ के सारा बड़े पैमाने पे सालों चालू है. कहीं अन्नदान के लिए प्रिपरेशन, कहीं भजन के लिए, कीर्तन के लिए स्टेज बांधा है. लाउड स्पीकर वगैरह, म्यूजिक सिस्टम वगैरह तो होता नहीं था उस जमाने में, तो कहीं स्टेज बांधा है. people are a lot of people from different parts of the towns have come. एकनाथ महाराज भी बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनको न्यूज़ आ जाता है कि जनार्दन स्वामी हैज टेकन समाधि इन देवगढ़. तो एकनाथ महाराज शांत हो जाते हैं. 2 मिनट he waits, he just goes into the ध्यान, he opens his eyes. चलेगा, हम लोग हमारा प्रिपरेशन ऐसे ही करते हैं, उनका जयंती के साथ उनका आराधना भी सेलिब्रेट कर लेंगे. It is the same Shashti, okay? So if you remember, I had told 3 important dates that happened on Falguna Shashti. 1 is Janardhan Swami's Jayanti. 2 is Janardhan Swami's Dattatreya Darshan. उनका गुरु का दर्शन was the second. Third, एकनाथ महाराज का उनका गुरु, मतलब एकनाथ महाराज का जनार्दन स्वामी का दर्शन जो हुआ, that was also on a Shashti, Falguna Shashti.
Now, Janardhan Maharaj ka Aradhana also happens on Falguna Sashti, which is the fourth day, fourth important thing that happened on a Sashti. वो बोलते हैं ठीक है, जितना हम खुशी से हम हमारे लिए ना संतों का आराधना मतलब द डे दे टुक समाधि, ये दुख मनाने की टाइम नहीं है. इट इज द टाइम व्हेन वी हैव टू सेलिब्रेट. फॉर अस जितना जयंती इज इंपॉर्टेंट उतना ही आराधना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देयर इज ओनली सेलिब्रेशन दैट हैपेंस. सेलिब्रेशन इन अ मैनर विच बिफिट्स अ सेंट. भजन होगा, कीर्तन होगा, पार्टी और बूजिंग नहीं होता है. भजन होगा, कीर्तन होगा, अभंग होगा, प्रवचन होगा, पूजा होगा. सो ऑल दिस हैपेंस ऑन जयंती एज वेल एज ऑन आराधना. तो ये जो बाकी के भक्तगण है वो बोलते हैं आपको देवगढ़ नहीं जाना है, आपके गुरु, आप तो गुरु के यू आर द मोस्ट, यू आर द ब्लू आइड बॉय फॉर जनार्दन स्वामी. और आपके जैसे गुरु भक्त तो कौन है? कोई भी नहीं है. आई एम सॉरी, आई नो आई एम एट 11:30, but I will anyway cover this particular story because I have begun this, so that in the next this thing I can take on from the next level. Give me just 5 to 10 minutes. तो वो बोल रहे हैं कि आप देवगढ़ नहीं जाएंगे, आपके गुरु दर्शन के लिए नहीं जाएंगे. बोलते हैं नहीं, यहाँ पे काम है, हमको ये काम खत्म नहीं करना है. जयंती के साथ आराधना भी मनाएंगे, जोर और शोर से मनाएंगे, हम गुरु का स्मरण करके हम लोग मनाएंगे. तो बोलता है एकनाथ महाराज आपके तो आंखों से आंसू भी नहीं आ रहा है, आपके गुरु का देहांत तो गुरु ने समाधि ले ली है, आपके आंखों से आंसू भी नहीं आ रहा है. एकनाथ महाराज बोलते हैं गुरु के समाधि पे अगर एक शिष्य रो दिए तो वो गुरु भी नहीं और मैं शिष्य भी नहीं. वो ऐसे गुरु जो सिखा के नहीं गए कि गुरु के समाधि इज बेसिकली व्हाट. गुरु फ्रॉम सदेह मूर्ति इज नाउ गॉन टू सर्वत्र मूर्ति. कहाँ गए हैं? दत्तात्रेय के चरण पे गए हैं, राइट. ही इज गॉन टू हिज ओन गॉड. ही इज नाउ इन अ मोर हैप्पियर स्टेट. He is gone from this level to a further level. There is nothing to be unhappy. There is nothing to shed a tear. अगर एक शिष्य गुरु के समाधि पे रो दिए तो गुरु ने कुछ सिखाया नहीं और इस शिष्य ने कुछ सीखा नहीं. इसमें रोने के लिए कोई बात नहीं है. He goes on to give an example. ये एकनाथ महाराज ने दिया हुआ एग्जाम्पल है. वो बोल रहे हैं एक घड़े में अगर पानी भरते हैं और नदी पे छोड़ते हैं, वो घड़ा हमारा शरीर है, वो पानी परब्रह्म है. पानी बाहर भी है, पानी अंदर भी है, राइट. अंदर का पानी घड़े के अंदर है, शरीर के अंदर है, मगर जब वो घड़े को अगर तोड़ेंगे तो पानी पानी के साथ चला जाएगा, राइट. द वाटर जस्ट मिक्सेस विद द अदर वाटर. अंदर का जो परब्रह्म है वो सब जगह पे पसरा हुआ जो स्प्रेड किया वो परब्रह्म के साथ मिल जाएगा. दैट इज ऑल दैट हैज हैपेंड. द बॉडी हैज गिवन वे. अंदर का परब्रह्म जगत ज्योति होके इट हैज नाउ गॉन टू इन दत्तात्रेय चरण. देयर इज नथिंग टू क्राई एट ऑल. दैट इज व्हाट एकनाथ महाराज सेज. He says, let us celebrate both Jayanti and Aradhana with much fanfare. In Guru Smaran हमको ये करना है. And then he goes on to sing one of the most famous abhangas that all of us know. गणेश उत्सव में, हर गणेश उत्सव, हर गणेश मंडल में हम ये गाना सुनते हैं. Very popular abhanga that all of us must have heard at least 1,000 times. Beautifully sung by Suresh Wadkar. People think it is a bhajan on Ganapati. It is not, because it starts with Omkara Swarupa. People think it is a Ganapati bhajan or Ganapati abhanga or Ganapati aarti. It is not. It is a abhanga sung by Eknath Maharaj on Guru Tattva. Yes, someone is Guru, but Guru is a Guru Tattva. It's just a principle, right? So ये सभी गुरुओं को लागू होने वाला एक ऐसा सुंदर ऐसा अभंग है. गाऊंगा नहीं, सुन के मैं पढ़ के मैं आपको इसका एक्सप्लेन, आई ट्राई आल्सो एक्सप्लेन माय यथाशक्ति. He says, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. अनाथांचा नाथा तुझ नमो, तुझ नमो. नमो माय. अच्छा, this is now enjoy it also on a poetic level. This is a very unique abhanga. Okay, after every verse, the last word in the verse will also become the first word in the next verse. Okay, so it is also poetically an excellent abhanga. It says, Omkar Swarupa Sadguru Samartha Anathancha Natha Tuzanamo Tuzanamo. Now Tuzanamo will get repeated. Namo Maya Bapa Guru Kripa Ghana Todiya Bandhana Maya Moha. Maya Moha Zada Madhe Kona Nirashiya Tuzavina Dayala Sadguru Raya. Sadguru Raya Maza Ananda Sagar. त्रैलोक्य आधार गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश. जा पुढे उदास चंद्र रवि.
रवि शशि अग्नि नेण तिजा रूपा स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद एका जनार्दनी गुरु परब्रह्म तयाचे परिणाम सदामुखी. He says, मेरे सदगुरु कौन है? ये सभी सदगुरुओं को इक्वली लागू होगा. ओंकार स्वरूपा, ओंकार का अगर स्वरूप दिया जाए, ओंकार इज निर्गुण है, ओंकार को अगर स्वरूप दिया जाए तो वो मेरे सदगुरु हैं. ओंकार स्वरूपा सदगुरु समर्था, वो सिर्फ सदगुरु नहीं है, वो समर्थवान है. वो ही कैन डू एनीथिंग. अनाथान सा नाथा तुझ नमो, अनाथों का नाथ है वो मेरे सदगुरु. नमो माय बापा गुरु कृपा घना तोड़िया बंधना माया मोहा. कैसे पावरफुल संत हैं वो. माया मोह माया के जो जाल है उसको वो तोड़ देते हैं. मोह जाल माझे कोण नीरशील, बोलते मोह माया का जो जाल में फंसा हूं वो कौन तोड़ेगा सदगुरु राया. मोह जाळ माझे कोण नीरशील तुझवी न दयाळा सदगुरु राया. तुम इतने दयालु हो, तुम्हारे बगैर ये कौन तोड़ सकता है सदगुरु. सदगुरु राया माझा आनंद सागर, वो सिर्फ सागर नहीं है, आनंद से भरा हुआ सागर है मेरे सदगुरु. सदगुरु राया माझा आनंद सागर त्रैलोक्य आधार गुरुराव. वो इतने बड़े महान है कि तीनों लोगों को वो आधार दे रहे हैं. He is the आधार स्तंभ फॉर ऑल द थ्री वर्ल्ड्स. गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश है. गुरुराव मतलब कौन? He is स्वयं प्रकाश. He is brilliant on his own. जा पुढे उदास चंद्र रवि, उनके सामने उदास है मतलब लैकलस्टर. कौन? चंद्र और रवि, इवन सन मून, एवरीथिंग इज लैकलस्टर इन फ्रंट ऑफ द स्वयं प्रकाश ऑफ माय गुरु. रवि शशि अग्नि, रवि सन मून अग्नि, तीनों को मिलाएंगे तो कहीं जाके इट विल मैच टू माय सदगुरु राया. रवि शशि अग्नि नेण तिजा रूपा, तिजा तीनों का रूप, स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद एका जनार्दनी गुरु परब्रह्म. गुरु इज नॉट जस्ट गुरु, इज परब्रह्म स्वरूप. तयाचे परिणाम सदामुखी, उनका मुख, उनका जो नाम स्मरण है मेरे मुख में हमेशा है. उनका नाम ही जनार्दन स्वामी ऐसे कहते रहते थे. तयाचे परिणाम सदामुखी. दिस इज व्हाट गुरु इज. वो कहीं नहीं गए, वो वहीं पे हैं. अभी सिर्फ सर्वत्र रूप में चले गए सारे लोगों पे अनुग्रह करने के लिए. सदगुरु, उनके सदगुरु के चरण में चले गए. ये रोने के लिए कुछ बात ही नहीं है. दैट इज व्हाट ही प्रीचेस टू हिज डिसाइपल्स. ये सब होता है. फंक्शन, उस दिन का फंक्शन होने के बाद वो उद्धव को बुला के बोलते हैं, उद्धवा फाल्गुन कृष्ण षष्ठी का महात्मा तुमको पता है? तो बोलते हैं हाँ पता है, आपने ही बोला है. जनार्दन स्वामी का जयंती, और आज जनार्दन स्वामी का इट इज ऑल्सो हिज समाधि डे, आराधना डे. बोलते हैं नहीं, उसके अलावा दो चीजें हैं. वन इज ऑल्सो हिज गुरु दर्शन एंड माई गुरु दर्शन. सो देयर आर नो फोर थिंग्स. याद रखो उद्धवा, देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल ऑल्सो सेलिब्रेट अ फिफ्थ थिंग इन दैट. तो बोलते हैं कौन सा पांचवा है? अभी तक तो चार ही है. बोलते समय पे तुम्हें पता चलेगा. देयर विल बी अ फिफ्थ थिंग आल्सो दैट विल हैपन ऑन द सेम डे एंड यू ऑल विल सेलिब्रेट दैट डे एज अ पंचश्रेणी पर्व. आज भी पंचश्रेणी पर्व करके पैठण में मनाया जाता है. एकनाथ महाराज, आई एम जस्ट कटिंग द सस्पेंस फॉर योर. एकनाथ महाराज डिसाइड्स टू टेक हिज समाधि ऑन द सेम डे. So along with Guru का जयंती, Guru का समाधि, it also becomes एकनाथ महाराज समाधि. गुरु के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, इस भाव से एकनाथ महाराज रहे थे. तो उन्होंने उनका समाधि भी उसी दिन किया था. हम लोग अभी समाधि पे आए नहीं, हमारे लिए और 2 हफ्ता है for to cover lot of stories to cover, lot of leelas that he has done that we have to cover. इस पर्व पे जहाँ जनार्दन स्वामी ने समाधि ले ली है, इस जगह पे हम आके आज का कहानी का पूर्ति करते हैं with thinking about Janardhan Swami and Eknath Maharaj's bhakti towards his guru. I hope I was clear. Is there any questions that you all have? I am happy to answer. Otherwise, we will start off with Hanuman Chalisa. Yes, Arjun. राइट. हां ओके. मला तू गोष्ट पाठवणार होतास राजा. पाठव, तुला जमत असेल तर पाठव. लिहून पाठव. चालेल.
गुड, राइट इट डाउन, लिख के मुझे भेज दो. वेरी गुड. एनी क्वेश्चंस और वी कैन गो अहेड विथ आवर हनुमान चालीसा. धन्यवाद धन्यवाद. सो विल गो अहेड विथ अपना हनुमान चालीसा. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुवर विमल जसु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को वातुर सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे दिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघ गए अचरज नाहि आज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सम्हारो आपै तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोही अमित जीवन फल पावे जुग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि संकट कटै मिटै सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई ये शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की के बोलो हनुमान की धन्यवाद.